प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रातस्मरणीय स्वामी महाराज, सभी सुंदर साथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हमारी अहोभाग्य मिले हैं चितवनवासी का। हमारे पास स्वामी महाराज आए हैं। उन्होंने बहुत चर्चा किया। उनका चर्चा का रसास्वादन सुंदर साथ ने किया है। बहुत आनंदित हो रहा है अभी समाज। फिर भी समाज में अभी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है महाराज, दुविधा हो रहा है। चौपाइयों का जो अर्थ है फर्क तरीके से करते हैं। जब फर्क होती है तो हमारी सुंदर साथ कंफ्यूज होता है। इसीलिए बहुत जिज्ञासा, बहुत क्वेश्चन हमारे पास है। हम बहुत अबूझ से आए हैं महाराज। मेरा कोई विवेक नहीं कि मैं इतना 18,758 चौपाई कुछ नहीं जानता हूँ। फिर भी एक सर्वसाधारण सुंदर साथ के हेतु कुछ क्वेश्चन है, कुछ जिज्ञासा है। मैं जिज्ञासा पढ़ता हूँ मेरा पिताजी का अशिष्ट के लिए, और मेरा पिताजी उसमें कोई बाणी की तरह कुछ अर्थ ऐड कर सकते हैं। मैं फिर पहले प्रश्न मैं करता हूँ पिताजी के सहायक के लिए। इसी तरह जो भी आंसर, जो भी उत्तर मेरा पिताजी की तरफ से आता है और महाराज के तरफ आता है, सभी बाणी की तरफ होना ही है। हम उतना ज्यादा रेस्पेक्ट तो करते हैं, प्रमाण के लिए हम बाणी हमारा प्रमुख है। इसी तरह हम यहाँ आए हैं। हमने पहले ही समझ गया हूँ कि स्वामी महाराज वाणी का बहुत विशारद और मैक्सिमम टॉप लेवल का वाणी विशारद है। हमने वो सुना है, हम वो अग्री भी करता है। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए आज हमारा सभी चितवनवासी का मौका है, अवसर है। आज स्वामी महाराज जैसे विद्वान का आज हम स्वागत के लिए यहाँ है, और हमारे क्वेश्चन करने के लिए ऐसा अवसर मिला है। नाउ मैं अब बिना देरी की बाद क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ना चाहता हूँ महाराज। मेरा पहला प्रश्न, वो प्रश्न के बाद कुछ बाणी की तरह पिताजी भी थाप कर सकते हैं उसमें, वो तो मॉडल यही है। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि वेरी सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन, श्री जी साहेब जी का नाम किसका है? श्री राज जी का, श्री श्यामा जी का, और 12,000 सखी का। और यदि और कोई है तो आप भी तो वो भी बता सकते हैं। हमने 3 लिखा है, श्री राज जी का नाम, श्यामा जी का नाम, 12,000 सखी का नाम। श्री राज जी का नाम किसका है? बाणी की तरह आपको बाणी की तरह आंसर दिए तो हम श्री जी साहेब जी को नाम, साहेब जी के नाम किसका है? विथ बाणी प्रूफ। श्री जी तारतम वाणी में मूल स्वरूप अक्षरातीत के लिए केवल प्रयोग हुआ है। प्रकाश गुजराती में, खटुती में, कीर्तन में एक बार श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ है। मैं दोनों आधार पर वाणी से और शास्त्रों से भी बताता हूँ कि किस तरह से श्री जी का अर्थ केवल सच्चिदानंद परब्रह्म के लिए होता है। प्रकाश गुजराती में एक चौपाई आती है, लई तारतम अजवालू सार, वली श्री जी अव्या अवार। तारतम ज्ञान का उजाला लेकर श्री जी पुनः आ गए। श्री जी का अर्थ क्या होता है? जिसकी अनंत महिमा हो उसको श्री जी कहते हैं। शोभा, श्री का अर्थ शोभा। यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र शब्द आता है, श्री चते लक्ष्मी थे। यहाँ श्री शब्द जो है स्त्रीलिंग होता है। श्री का अर्थ शोभा, जो अनंत शोभा को धारण करने वाला है उसको श्री जी कहते हैं। अब देखिए, पौराणिक जगत में तो गणेश को भी श्री जी कहते हैं, कोई लोग हनुमान जी को भी श्री जी, इससे भी बात नहीं है। वाणी की भाषा में 3 बार श्री जी शब्द का प्रयोग हुआ, जो प्रकाश गुजराती में कहा, लई तारतम अजवालू सार,
वली श्री जी आवे आवा, पुनः श्री जी आ गए। श्री जी कौन? जो राज्य थे, जो देवचंद जी के अंदर लीला कर रहे थे, पुनः मेराज के अंदर आ गए हैं। जाने रखे कहना उत्कंठा रह गए, किसी के अंदर संशय रह जाए, धनी ऊपर एक लो नौ से। राज्य को यह सहन नहीं है कि किसी के मन में संशय रह जाए, इसलिए तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर देवचंद जी के तन को छोड़कर पुनः महाराज के तन में आकर विराजमान हो गए। दूसरी जगह है सटुत्री में। सटुत्री में इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि श्री जी ना वचन में विचारिया, निधि वचनों निसार। मैंने श्री जी के वचनों का विचार किया। श्री जी कौन है? पूरी सटुती में श्री जी जो देवचंद जी को संबोधित किया है तो शरीर की तरफ नहीं है। एक जगह बार बार कहते हैं कि आकार दे धर्यो माया में ते माटे कोड़े ना ओळखाय। आपने माया का तन धारण किया राजी, इसलिए आपको कोई पहचान नहीं पड़ा है। तमे कोण अने तमे माहे कोण अने मुने पृथ्वी, आप कौन हो, आपके अंदर कौन है। इसका तात्पर्य है कि श्यामा जी ने जो देवचंद जी का तन धारण किया है उसमें जो राज्य विराजमान हुए थे उनको श्री जी कहा गया है। पूरा कीर्तन में आया है कि श्री श्री जी ने चरण पसाए, जसिया हमची गाए, थोड़े दिन में 14 लोग आनित प्रकट है। श्री श्री जी के चरणों की कृपा से। श्री श्री जी कौन? क्योंकि इसी प्रकरण में आया है कि तारतम नहीं सिराज पधरा थई ने सर्व जान सकी हम चली रहे हम चल। ये जो प्रकरण शुरू होता है तो इसमें भी श्री जी अक्षरातीत को ही कहा गया है। ये भूल कहाँ से होती है? बीतक में जो चौपाई आती है कि मिलाप श्री देवचंद जी का सोहबत श्री जी साहब, यहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है। श्री जी साहब यहाँ नहीं होना चाहिए, मिहिराज होना चाहिए। लालदास जी का भाव था कि मैं जिस अक्षरातीत ने जिस तन को धारण किया उसको बार बार मिहिराज कैसे कहूँ। भावुकता में वहाँ श्री जी लिख दिया, वही झगड़े की जड़ बन गया। तो सबने समझ लिया कि देवचंद जी का मिलाप किससे होता है? मिहिराज से। तो वो श्री जी साहब वहाँ नहीं लिखा होता तो झगड़ा नहीं फैलता। श्री जी वाणी के अनुसार, जो वाणी आवेशित वाणी है वही अंतिम सत्य है, इसलिए वाणी की भाषा में श्री जी का अर्थ अक्षरातीत होता है। और साहेब शब्द सबको मालूम है। साहेब माए बैठ के बतावत है ठोर, सोगर तुमको आइए जहाँ नहीं कोई हो। साहब का अर्थ ही अक्षरातीत होता है। वेद पक्ष में वो श्री जी साहब है, कते पक्ष में साहब जी। अंग्रेजी में SOHI भी होता है और अरबी में साहब होता है। और उसी तरह से हिंदी शब्द में हिंदू पक्ष के लिए वो श्री जी है। कोई श्री राज जी का है या श्री जी का है, कोई श्री जी का है या श्री जी का है, वो तो कॉमन शब्द है। लेकिन वैदिक साहित्य में श्री जी का अर्थ होता है अनंत महिमा। जैसे कथ्य पक्ष में क्या होता है? मोहम्मद शब्द है। मोहम्मद का अर्थ क्या होता है? जिसकी हमद अर्थात सिफत न हो सके, जो महिमा से परे है वही मोहम्मद है और वही श्री जी है। तो अक्षरातीत को शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। इससे एक चौपाई आती है, तारीफ मोहम्मद मेहदी की ऐसी सुने ने कोई कहे, कई हुए कई हो सी पर किन ब्रह्मांड होना है। किसी भी ब्रह्मांड में प्राणादि का ये जो हकी स्वरूप है इसके बराबर न कोई हुआ है, न था, न कभी होगा। इसलिए उनके लिए श्री जी शब्द प्रयोग हुआ। तो वेद पक्ष में उनको हम श्री जी कहेंगे, कथ्य पक्ष में साहब जी कहेंगे। दोनों का मिश्रित रूप श्री जी साहब चला गया। मैं बोलूं, श्री जी नाम कहाँ से शुरू हुआ? तो पैसे बोलिए महाराज जी, यहाँ से श्री जी का नाम शुरू हो गया ना। मेराज के कलेबर में श्री जी प्रवेश हो गए ना, है ना। आपके मेराज के कलेबर में जब देवचंद जी के अंदर थे, खटपटी में कहा ना कि श्री जी ना वचन में विचार। मैं समझ गया वो आपका चौपाई और सभी समझ गया है। मेरा प्रश्न है, बेटा का प्रश्न है कि श्री जी नाम कौन दिन से शुरू हुआ कि उनको श्री वाणी में है, वो कौन चौपाई से शुरू हुआ? ऐसा है कि वाणी आवेशित भाषा है। आवेशित वाणी की भाषा का सिद्धांत देखिए, जो हम एक ही चीज को, जैसे जैनी भी महावीर स्वामी को श्री जी कहते हैं तो हम थोड़े मानेंगे, कोई हनुमान जी को भी श्री जी कहते हैं तो थोड़े मानेंगे। वाणी की भाषा में 3 बार श्री जी का शब्द का प्रयोग हुआ है और प्रसंग के अनुसार केवल वो राज्य के लिए प्रयोग हुआ है। मेरा प्रश्न को और उत्तर सही नहीं, महाराज जी नहीं समझ गए। जो श्री जी नाम जब पड़ गया मेराज जी को, वो पानी में चौपाई है कि नहीं? मैंने वही 3 चौपाइयां बताई ना, 3 जगहों पर चौपाई छ। हाँ, तो तीन जगह प्रकाश गुजराती की, खटुती की और कीर्तन की 3 जगह चौपाइयां बताई। मेरा कहना ये महाराज जी, जब श्री जी नाम उनको सब होता है ना, कुछ नया कार्य होता है। नया कार्य क्या है? क्या हुआ नया कार्य? क्या हुआ? मेराज जी के श्री जी नाम ऊपर आ गया, कुछ काम है, हुआ है। देखिए, ऐसा है कि नाम का अर्थ होता है संबोधनात्मक शब्द। हम किसी को किस भावों में संबोधित करते हैं। हम अक्षरातीत की आवेशित वाणी पर बुद्धि ये प्रयोग नहीं कर सकते कि किससे उत्पन्न हुआ। जो अक्षरातीत ने कह दिया उसका अर्थ हमें करना पड़ेगा। अच्छा, तो भाई मैं कहता महाराज जी,
अब मैं जरा कान कमती सुनता हूँ ना, इसमें मेरा शोर बड़ा हो जाता है। गुस्सा हो गया, मैं बड़ा नहीं बोला हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। गुस्सा हो गया, नहीं बड़ा बोला हूँ। मोहम्मद प्राणनाथ जी की वाणी में खुलासा में लिखा है, साला 84 लैल में पापी से फजर 11वीं सदी में मेरी बातों ने खुली नजर, तब से हुआ है, नहीं भी पहला। ऐसा है कि जब देवचंद जी के अंदर राज्य थे वो, उनको पहले देवचंद जी के अंदर में थे 12 के साल तक। तो उनको श्री जी कहा गया ना। कहे श्रीजी नाम मैदान में कब आया? देखिए एक बात है, कृष्ण शब्द चारों वेदों में भी आ जाएगा। कृष्ण शब्द वेद में भी है। वेद का मतलब न ले मेरे से, मैं वही बात कर रहा हूँ कि जैसे वेद न ले, पूरा न ले, वाणी ले। 1,96,58,53,125 वर्ष से वेद चल रहे हैं, उसमें भी कृष्ण शब्द है, लेकिन वो अक्षरातीत के लिए प्रयोग नहीं हुए। तो किस प्रसंग का क्या अर्थ है, हम उसके अनुसार करते हैं। एक ही शब्द को हर जगह थोपा नहीं जाता है। अब साहित्य की देखिए, हरि बोला हरि ने सुना, हर गए हरि के पास, वे हरि हरि में गए, हरि भाई बहुत उदास। एक हरि है, एक का अर्थ होता है मेढक, एक का अर्थ होता है सर्प, एक का अर्थ होता है पानी। तो प्रसंग के अनुसार करेंगे ना। अब ये हनुमान जी को कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, तो हम श्री जी शब्द को अलग अलग, अब जैसे भागवत वाले श्री जी राधा को कहते हैं, तो अब क्या करेंगे। लेकिन वाणी की भाषा में जो शब्द जिस भाषा में जो कहा गया तो उसके अनुसार अर्थ किया जाएगा। हम वहां संस्कृत का व्याकरण फिट नहीं कर सकते। जैसे जी नाम आता है ना, कुछ काम करता है, तो जैसे मेरे पंडित नहीं, ये तो मैंने हमारे समाज में कोई भी अपने भाव से कह देता है। चौपाई कहता हूँ मैं, साल 84 लैल में पापी से भी फजर 11वीं सदी में मेरी बातों ने खुली नजर, तब प्राणनाथ मेरा तो कलेबर में श्री आया है नाम। लेकिन एक बात है, वहां से श्री जी कहने शुरू हुआ। नहीं, एक बात देखिए, 1715 में मिराज हफ्से में जाते हैं, राज्य दर्शन देते हैं, तो तब भी तो वाणी कौन कह रहा है? स्वयं अक्षरातीत ही तो कह रहे हैं ना। हफ्से में वाणी कहने वाला अंदर तुम्हारे आकार के आय के खोले, कौन कहा? ये प्रश्न का उत्तर तो वहां नहीं पूछा है महाराज। नहीं, बात ये है ना, ये तो हम अपने भावों के अनुसार वो बात बना ले, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन वाणी की भाषा में जब राज्य उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं, राज प्रकाश खटुती की वाणी होती है, कलश की 2 चौपाइयां उतरती, तो राज्य ही बोल रहे हैं ना। तो अब वो जो स्वरूप देवचंद जी को दर्शन देता है, उनके धाम हृदय में विराजमान होता है, उसको राज्य कहें, श्री जी कहें, साहेब जी कहें, कोई अंतर नहीं पड़ता। वही देवचंद जी के अंदर बैठकर उस वाणी का अवतरण कर रहा है। हम अपने भावों के अनुसार कुछ भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं। प्राणनाथ कोई थोड़े मिहिराज के पुत्र से संबंधित है। मांगा किया राधाबाई का, पर ब्याह नहीं प्राणनाथ, तो प्राणनाथ तो ब्रज में भी है, प्राणनाथ तो मूल मिलाप में भी है, प्राणनाथ तो रास में भी है। वैसे श्री शब्द भावात्मक है, भावमूलक है। हम उसी तरह से जब अक्षरातीत लीला करते हैं, भावमूलक है। ये बात है, श्री जी कर जैसे श्रीमान कह देते हैं, वैसे श्रीमान ठप हो गया। वो भावमूलक है, अनंत महिमा वाला अक्षरातीत स्तर में विराजमान, इसलिए उनको श्री जी कहते हैं। श्री जी नाम भाव से ऊपर बढ़ गया। गुजरात राजस्थान में परंपरा है, राजघराने में बोला जाएगा कि घनश्याम जी हुक्म, तो ये नहीं बोल सकते कि जी राजन स्वामी क्या हुक्म है, ये बोलेंगे जी हुक्म। तो वैसे ही श्री जी आपकी अनंत महिमा है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए श्री जी चलन होगा। उसके हमारी भाषा में श्रीमान कहते हैं हम लोग, वैसे श्री जी कहा है। परम नाम का नाम तो नहीं है, यही का नाम है। नहीं, यहाँ के ही शब्दों से तो सब कुछ समझना है। आगे तो नूर तजला ताजुबा बोला है, अक्षरातीत को शब्द में नहीं बांध सकते। मान यही का शब्द है, परम नाम का शब्द नहीं, राज्य का नाम भी नहीं है, यही का नाम है। हम जो इस दुनिया में रह रहे हैं, तो यहाँ के शब्दों से तो काम चलाएंगे ना। वह हो गया, इसका उत्तर आ गया। 11 वर्ष 52 दिन के ब्रज लीला में प्राणनाथ जी पधारे थे और नहीं, और सिराज जी ब्रज में आए थे और नहीं। एक प्रश्न मांगा सो सूरत धनी को ले आवेश नंदघर की ओर प्रवेश। जहाँ भी अक्षरातीत का आवेश होगा उसी को राज्य कहा जाएगा, उसी को हम प्राणनाथ कहते हैं, उसी को श्री जी कहते हैं, उसी को धाम धनी कहते हैं। तो प्राणनाथ आए तो मांगा किया राधाबाई का, पर ब्याह नहीं प्राणनाथ। श्री कृष्ण के तन के अंदर जो लीला कर रहा था वही तो प्राणनाथ था। ऐसे थोड़े कि मिहिराज, उसका नाम तो इंद्रावती की ब्रज का नाम तो माणक दे है,
तो इस जागनी ब्रह्मांड में उनको इंद्रावती के नाम से हम जानते हैं, परम धाम का भाव लेकर, या हम प्राणनाथ कहते हैं। जब राजी नहीं विराजमान हो तो सबसे पहले वो मिराज थे, प्राणनाथ थोड़े थे। प्राणनाथ परम नाम में है कि नहीं? परम नाम आत्मा का जो प्रीतम है वो अक्षरातीत है, उसी को प्राणनाथ कहते हैं, जो हमारे जीवन वहाँ परम नाम में जैसे सुंदरबाई हैं, अमरावती हैं, इंद्रावती हैं नाम। ये सारे नाम यहाँ के भावों के अनुसार दिए गए हैं। परम धाम को शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्दातीत के पार तीन पार ज्योति कहता है तेजरे। ये सारे शब्द जो है हिंदी शब्द, अंग्रेजी के, दुनिया की जितनी भाषाओं के शब्द हैं निराकार से प्रकट हुए हैं, और निराकार के पार है, उसको हम शब्द की परिधि में नहीं बांध सकते कि वहाँ इंद्रावती हैं या सुंदरबाई है। सब यहाँ के भावों से यहाँ की भाषा में समझाया गया है। आप सुंदरबाई कह रहे हैं, आप यूपी में चाहे इधर भी किसी को बाई कह दीजिए तो देखिए डंडे पड़ेंगे। इधर आप जानते हैं बाई का अर्थ क्या हो, कितना गंदा होता है। तो हम कहते हैं कि परम धाम ये बाई है, ये बाई है, तब तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना। तो शब्दों के बंधन में नहीं बंधना है, भाव पर जाना है कि किस प्रसंग में वो बात कही गई है। तो राजी ने ब्रज में लीला की, राजी ने रास में लीला की, राजी में कृष्ण भी थे, राज्य भी थे। कृष्ण तन का नाम है, कृष्ण एक तन का नाम है, उस तन में अक्षरातीत विराजमान हुए, उनको प्राणनाथ कहिए, राज्य कहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। कृष्ण शरीर मूलक नाम है, देवचंद्र शरीर मूलक नाम है, मिहिराज शरीर मूलक है, ये शरीरों के नाम है। यदि अक्षरातीत के नाम श्री कृष्ण होता तो द्वारकाधीश का नाम बदल जाना चाहिए था, मथुराधीश का नाम बदलना चाहिए था, तन का नाम था। ये नाम श्री कृष्ण तन का नाम है। अक्षरातीत ने ब्रज में श्री कृष्ण नाम से लीला की है, इसलिए पहचान दे रहे हैं। नहीं मेरे कान कम दिखो ना, इसलिए अक्षरातीत का नाम हम लोग श्री कृष्ण कहते हैं ना। निज नाम श्री कृष्ण देवचंद्र जी ने पाया था, निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत, यही 16 अक्षर पाया था ना। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, वो कृष्ण राजी है कि नहीं? मैं वही बात बता रहा हूँ। देखिए क्या है, सो तो अब जाहिर पे ये थर्ड पर्सन में कहा गया है। थर्ड पर्सन माने प्रथम पुरुष। राज्य कह रहे होते तो ये होता है कि मैं तो अब जाहिर भैया फर्स्ट पर्सन में कहना चाहिए था। वह क्या है, देवचंद जी को राज्य ने दर्शन दिया, सारी बात समझाई। देवचंद जी पूछते हैं कि धनी कहाँ जाओगे, क्या कहते हैं, अंदर तुम्हारे आकार के आके बैठे। जब देवचंद जी श्याम जी के मंदिर से चाकला मंदिर जहाँ उनका पैतृक निवास था उसमें आते हैं, एक चौपाई उतरती है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत सोतु अब जाहिर भय सब वेद वतन सहित। यहाँ 16 अक्षर का प्रपंच नहीं है। देखिए ये पद्म पुराण का सिद्धांत है, 16 अक्षर वाली बात, और उसी को हमारे समाज में झगड़े का नहीं, चौपाई कभी अधूरी नहीं उतरती, पूरी चौपाई उतरी है। यदि 16 अक्षर ही उतरे, ऊपर की लाइन होती तो हर किताब के प्रारंभ में पूरी चौपाई नहीं लिखी जाती, केवल अधूरी चौपाई लिखी जाती। ये जो पद्म पुराण पढ़ करके हमारे समाज के विद्वानों ने मान्यता कर दी है कि 16 अक्षर का ही मंत्र होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो 16 अक्षर पूरा नहीं होता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षर का है, गायत्री छंद है। बृहति छंद 36 अक्षरों का होता है, जगती छंद 48 अक्षरों का होता है। वेद में ऐसे ऐसे मंत्र है, कोई 100 अक्षरों के मंत्र होते हैं। इसलिए 16 अक्षर वाली धारणा ही गलत है। 16 अक्षर जो पद्म पुराण में कृष्ण चूड़ामणि मंत्र है वो 16 अक्षरों का है। तारतम की चौपाई को 16 अक्षरों में हम सीमित नहीं कर सकते। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग निज नाम श्री कृष्ण जी कहते हैं, देवचंद्र जी को पाया तो वही था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए जब देवचंद जी को के अंदर राज्य विराजमान होते हैं तो एक चौपाई उतरती है, निज नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरातीत सो तो अब जाहिर है सदगुरु ने बोले हैं, उन्हें दिया तो 16 अक्षर था। श्यामा जी की आत्मा कह रही है जो अनादि है, अक्षर से परे अक्षरातीत है, वह अक्षरातीत ब्रजराज में श्री कृष्ण नाम से लीला किए हैं, और वही अक्षरातीत अब जाहिर भय मेरे धाम हृदय में परम धाम का ज्ञान लेकर प्रकट हुए हैं। ये श्यामा जी की आत्मा कह रही है। फिर ब्रजराज में सब राज्य आए थे ना। कम मना कर रहा हूँ, राज्य ने इन तीनों में ब्रह्मलीला भी ब्रजराज जागने कहीं, ब्रज में भी राज्य है, राज में भी राज्य है, यही तो हुआ। फिर बीजा को क्यों नहीं मान रहे, राज्य को क्यों, राष्ट्र को क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसा है कि मैं इस समय राजन स्वामी हूँ। मैं 12 साल का जब था तो बच्चों के साथ खेलता था, और बच्चों मेरा कोई मित्र मिल जाए तो कहेगी कि अरे राजन तुम तो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, तो मैं यहाँ क्रिकेट थोड़े खेल रहा हूँ। यहाँ आएगा तो उसको मुझे राजन स्वामी कहना पड़ेगा या बचपन वाला राजन कहेगा।
तो अजीब बात। जब तक उस तन में राज्य का आवेश लीला करता रहा तब तक वो राज्य का स्वरूप है, हाँ, चाहे ब्रज का स्वरूप हो चाहे रास का हो। रास खेल के आए घर उमेदा न हुई पूरन धाक मन में रही, तब श्यामा जी को धनिया हुकुम ऐसो क्यों से। जब रास खेलने के बाद राज्य का आवेश मूल तन में जाता है, हाँ। सखियों का तन आवेश तो नूरी तन है ना, हाँ। अब उसको हम मत्था नहीं टेक सकते क्योंकि उस तन में लीला किया था। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैं आज ये कपड़ा पहना हूँ, कल दूसरा कपड़ा पहनूंगा, हाँ। तो किसी को मेरे से श्रद्धा है या कपड़ों से श्रद्धा है? हाँ। तो तन धारण किया था ब्रज में 11 साल 52 दिन का, रास में महाराज की लीला की। अब उस तन को छोड़कर जागनी ब्रह्मांड में मिहिराज के तन में आए हैं। हाँ। तो इसलिए कहा जाता है कि ये रास मीने खिलाए जिन्हें प्रकट लीला करी है तिन्हें धनी हाँ। धाम के कहलाए, ये जो साथ को बुलावा है। हाँ, ब्रज वही वालों पीसो ये वचन अपन को कहते थे, तो ये वचन तुमको कहे जा जो तुम धाम की लीला में आए। जिस अक्षरातीत ने ब्रज में लीला की, जिस अक्षरातीत ने रास में लीला की, वही अक्षरातीत देवचंद जी के सामने श्याम जी के मंदिर में प्रकट होता है, वही मिहिराज के अंदर विराजमान होकर के जागने लीला करता वही होता है। है। तो इन तीनों में ब्रह्मलीला भी ब्रजरास जागनी, तीनों में राजी ने लीला की है, हाँ। लेकिन लीला का अंतर है। तीनों में ब्रह्मलीला है। ब्रह्मलीला है, लेकिन हाँ। वह जो है ब्रह्मात्माओं के लिए हाँ। ब्रज की लीला पूरी नींद का है, रास की लीला आधी नींद और जागृति का है, और ये जागनी ब्रह्मांड पूर्ण रूप से जागृत का है, जिसमें हम अपने को जानते हैं, परम धाम की खिलवत वैदत हकीकत मार्फत को जानते हैं। ये हम कभी नहीं जानते थे, इसलिए जागनी लीला है। हम जाग करके देख, जागनी लीला जाग पहचान पीसो बिल से जान करता है। चारों में आपको ब्रिज लीला लीला रासमाई हम खेले जान के जार, जागनी लीला जाग पहचान पीसो जान बिल से करता है। पर हम ब्रज रास में हमें अक्षरातीत की पूर्ण पहचान नहीं थी, इसमें पहचान करके क्रिया करें, ये अंतर है। लेकिन राज्य तीनों लीलाओं में हमारे साथ रहे। सब प्राणनाथ जी भी थे, राज्य भी थे, प्राणनाथ जी ही थे, वही राज्य है, वही प्राणनाथ है, वही श्री जी है। नाम जैसे प्राणनाथ मूल में किसका था? कृष्ण शरीर का नाम है, जैसे मिहिराज वैसे श्री कृष्ण वैसे देवचंद। इन तनों में जब राज्य विराजमान होंगे तभी उनको अक्षरातीत कहा जाएगा। आवेश विराजमान होता तो अक्षरातीत है, नहीं विराजमान हो तो वो केवल नूरी तन, वो तन है। तन को नाम हो बंधु, तन को नाम की कौन शरीर को नाम प्राणनाथ है ना, प्राणनाथ है ना कृष्ण जी। देखिए जो उस तन में विराजमान है वो हमारा प्राणनाथ है, शरीर प्राणनाथ नहीं है। हम मिहिराज के चित्त को मैं नहीं नहीं समझा या मैं नहीं समझा महाराज जी। जैसे कि श्री प्राणनाथ हमने कहते हैं ना, प्राणनाथ जी के जयपुरी बोलते हैं। प्राणनाथ जी ब्रज में कौन कलेवर में थे? श्री कृष्ण के कलेवर में थे। श्री कृष्ण जी के कलेवर में थे। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण एक तन का नाम, उस तन को अब कृष्ण नाम कोई आप अपने बेटे का नाम कृष्ण रख ले तो अक्षरातीत थोड़े हो जाएगा। इसलिए शरीर अक्षरातीत नहीं, शरीर अक्षरातीत नहीं है, मैं भी मानता हूँ। उस तन में जो आवेश है वो अक्षरातीत है, भीतर में जो आवेश है वो अक्षरातीत भी है। इसलिए देखिए क्या है, मूल सूत्र अक्षर जिनके आप देखे परमेश्वर धन के लिए आवेश नंदगढ़ के प्रवेश राज्य का आवेश का ही नाम प्राणनाथ है। हाँ, तो मैं वो इसी को तो अक्षरातीत कहता हूँ ना। शरीर तो देखिए, जो मथुराधीश है, मथुरा में कर रहा है वो भी कृष्ण कहला रहा है, जो कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहा है वो भी कृष्ण कहला रहा है, तो अक्षरातीत नहीं है ना। देखिए वो अक्षरातीत, जैसे कृष्ण निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो वो अर्थ ये होता है वो तो अक्षरातीत है ना। नहीं, इसका अर्थ ये होता है जो अनादि है, अक्षर से परे है, उसने ब्रज रास में श्री कृष्ण नाम से लीला की है, और वही अक्षरातीत परम धाम का ज्ञान लेकर मेरे धाम हृदय में प्रकट हुए हैं। नहीं, जैसे अनादि कहने का अखंड है ना। अनादि का अर्थ जिसका प्रारंभ न हो, जो आदि से परे हो, अनादि सदैव में वो खड़ा है। अनादि का अखंड नष्ट नहीं होता है। अनादि का अर्थ है जिसका कभी प्रारंभ हुआ ही नहीं हुआ। जब अनादि है अक्षरातीत, वो लोग भी नहीं हो सकते हैं, अक्षर भी नहीं होते, वो तो राज्य ही है अक्षरातीत। जो अनादि है, अक्षरातीत है, ब्रज रास में श्री कृष्ण के तन में लीला, ब्रज में श्री कृष्ण के तन में लीला करता है, तो संसार उसको उसी रूप में पहचान करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, मेरे में कोई अलौकिक शक्ति हो जाए, बचपन का मित्र तो हम मुझे वही बचपन वाला राजन समझेगा ना। कोई नया व्यक्ति होगा कहे कि राजन स्वामी जी अच्छा भाव रखते हैं, तो वो है। जब अक्षरातीत उस तन में लीला कर रहे हैं, तारतम वाणी उतर रही है, तो पहचान कराई जा रही है कि देवचंद जी
मैं वही अक्षरातीत हूँ जो तुम्हारे साथ ब्रजरास में श्री कृष्ण के तन में लीला कर रहा था। अब मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट हुआ और वाणी उतरती है तो हम उनको इस साहित्य की भाषा में प्राणनाथ कहें, राज्य कहें, श्री जी कहें, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो जो हम कर रहे हैं ये आप भी कर रहे हैं हमारा श्री, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं दिखाता है। कोई सुनने में आता है, आपका जो कहा वही भी मैं वही कह रहा हूँ। फिर भी आपका और मेरा समझ लीजिए, ये कहने का मतलब सबका, आपको कोई होंगे, आपका भी होंगे, मेरे में। यहाँ तो दो ही पक्ष का आदमी है। तो जब मैं कृष्ण प्रणामी हूँ, आप कृष्ण प्रणामी नहीं है, देखिए मैं कृष्ण प्रणामी हूँ। नहीं 2 मिनट सुनिए तो। हाँ, क्या है तुम? महाभारत के शांति पर्व के 47वें अध्याय के 92 भागवत की बात न ले हमारा श्री, मेरे को सुनिए ना। वाणी में बीतक में एक प्रणामी शब्द ही नहीं है। आप कृष्ण प्रणामी कैसे हो गए? प्रणाम करते हैं ना हम लोग। आप किसको प्रणाम करते हैं? राज्य को। तो श्री कृष्ण प्रणामी न पुनर्भव है, महाभारत का श्लोक है। धरान के शास्त्रार्थ में इसको प्रयोग किया गया केवल प्रवाहियों से अपने बचाव के लिए। उसमें क्या कहा गया है? जो कच्छप अवतार धारण करता है, जो मत्स्य अवतार धारण करता है, जो कुर्म अवतार धारण करता है, वही नारायण ये श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो हम तो कभी भी प्रणामी नहीं बन सकते। हम नारायण के भक्त थोड़े हैं जो हम वासुदेव स्वरूप नारायण को प्रणाम करेंगे। हम तो अक्षरातीत के प्रेमी हैं। तो जो ये है हमारे से खुलासा किताब प्रकरण 13 चौपाई 75 और 76 में है। श्री कृष्ण जी ब्रजरास में पूरे ब्रह्मशी की मनोकाम स्वयं सर्वजय प्रमाण तब रसल के लय श्याम चौथा सर्वा ईश्वर बोला लय के लिए हकीकत धाम 5 सर्व निज खोला मान 5 सर्व श्री कृष्ण कहते प्राणनाथ जी। ऐसा है, देखिए। फिर आप कृष्ण नहीं कहते, ये कैसे मिला? यही तो अंतर हो गया हमारा। नहीं 2 मिनट सुनिए। क्या है उसमें प्रसंग आया है कि जैसे ये 2 नामा प्रकरण खुलासा का वेद कतेब का एकीकरण किया गया। जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहा वेद, 2 साहिब एक बंदे के पर लड़त बिन पाए भेद। तो हिंदू के ग्रंथों में क्या कहा गया कि श्री कृष्ण जी ये ब्रजराज में पूरे मनोरथ काम श्री कृष्ण जी का तन धारण करके अक्षरातीत ने ब्रज और रास में ब्रह्म सृष्टियों की सारी इच्छा पूरी की। और श्री कृष्ण के स्वरूप में कौन आता? आत्म अक्षर जो धनी था। वही आत्म अक्षर अरब में आती है। 63 वर्ष तहाँ रहे वायदा किया इस काम, तो उनको रसूल मोहम्मद कहा जाता है। तो जो ब्रजराज का श्री कृष्ण है, अक्षर की आत्मा है, वही अरब में मोहम्मद के रूप में आती है। ये एकीकरण दर्शाया गया है। वही एकीकरण सदगुरु क्या प्राणनाथ जी क्या है? जबकि श्री जी साहब जी वो तो चौथा सर्वा ईश्वर हुआ। श्री कृष्ण जी ब्रजराज में पूरी ब्रह्मसिद्धि मनोकाम श्री कृष्ण जी ब्रजराज में ब्रह्मसिद्धि का इच्छा पूरा कर दिया। ब्रजराज में जो सखियों के लिए नया सखी देखना था दिखा लिया। अक्षर ने नाचे और सखियों ने देखे, तो फिर राज्य का जो आदेश दिया वही सर्वरास में गए। वही सर्वरास में गए, अक्षर देखते हैं, सखी नाचते हैं और राज्य का स्वरूप आदेश देते हैं। वही तो कह रहा हूँ। आपने कहा कि राज्य के स्वरूप में आदेश दिया, किसको आदेश दिया? फिर आपका हम अंतर क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा तो ठीक वही आपका आदेश देने वाला अक्षरातीत है, न कि जिसको आदेश दिया जा रहा है वो अक्षरातीत है। वही तो अक्षर जब अक्षरातीत है, अक्षरातीत यही बात में अड़क रहा है, रुक रहा है। क्यों? जब अक्षरातीत हैं, ब्रजरास में हैं, तो ब्रजरास में नहीं क्यों मानते? जब लग रहे हो तुम राय में जिन छोड़ो रास जी, जब तक माया में ब्रजरास मत छोड़ो। श्री राज जी का प्राणनाथ जी कह रहे हैं। 2 मिनट। आपने अभी बोला कि जिसने आदेश जब मूल स्वरूप देखा थी तो 2 मगन खेलत जब जोश लियो खिंचकर तब चित चौक भाई। अच्छा, मूल स्वरूप देखा थे। मूल स्वरूप ने देखा कि ब्रज में भी निद्रा में, जब रास में से आवेश खींचा तब अक्षर की आत्मा चौकती है कि कौन वन कौन सखिया चौक के फिर आत्म। तो आदेश देने वाला राज्य है, जिसको आदेश दिया जा रहा है। हमारा भी कहना हुआ आदेश देने में राज्य है। आदेश ब्रज में भी राज जी ने आदेश दिया, रास में भी राज जी ने आदेश दिया। ब्रज में सखियों ने देखा, अक्षर नाचे, रास में जाकर अक्षर देखते हैं, सखी नाचते हैं, तब अक्षरा किशोर दिखाते हैं। नाच कौन रहा था? कृष्ण जी का तो नहीं तो नाच रहा था। हा? नाच कौन रहा था? नाचते तो कृष्ण भी नाचते थे, सखी भी नाचते थे। देखने वाला कौन है? अक्षर। अक्षर आदेश देने वाला आदेश देने वाले हैं। कौन है? आदेश देने वाला राज्य का जोश। राज्य का जोश है ना आदेश देने वाला। जोश खींचा किसने? जोश ने पीछे खींचने वाला पीछे जब बंदा हो गया तो ऊपर से जब जोश से जाए खींच कर। नहीं जोश ने जोश को खींचा।
जो राज्य स्वयं ऊपर, राज्य तो आए भी तो नहीं है। राज्य ऊपर थे ना। राज्य तो आए ना गए हरि हम महाराष्ट्र, वो तो राज्य तो न आए हैं न जाने वाले हैं। तो तुम ही उतर अर्श से तुम ही क्यों मिलाप क्यों कहा गया है? जैसे आप परम धाम में नूरी स्वरूप से आवेश स्वरूप से यहाँ पर हो, तुम ही दई सुदर्श की जो अर्श में हो आप। श्री ठाकुरानी जी संगले पधारे मेरे घर, किसने कह दिया? ये कहने का मतलब महाराष्ट्र, आपका कहना और मेरा कहना अर्थ एक ही लग रहा है, या अभी जो कहते मैं भी वही कह रहा हूँ, फिर आपका हम दोनों बीच में क्यों हो रहा है? यही के मिटाने के लिए जहां तक कोशिश कर रहा हूँ महाराष्ट्र में। ऐसे है ना, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आप जो समाज में तालीम की परंपरा है जो सुना है उससे मत पूछिए कि इन्होंने इस महाराज जी ने कहा, इस गुरु जी ने कहा। आप आंखें बंद करके ध्यान करके पूछिए, आपको उत्तर मिल मैं जाएगा। पूछ रहा, मैं एक अगर श्रीराज जी की वाणी से पूछ रहा हूँ, मैं और कोई देख नहीं रहा हूँ, वाणी देख ऐसा रहा है हूँ। ना, व्याख्या देखिए, वाणी का ज्ञान एक समुद्र है। मैं और आप एक बूंद लेते हाँ हैं। हम तो बूंद लेके बैठे हैं। हाँ, तो ये रूढ़वाता नहीं होनी चाहिए। किस गुरु जी ने कह दिया अंतिम सत्य अंतरात्मा से पूछनी चाहिए। अंतरात्मा में राजी प्रकाश करते हैं कि ये बात सच है। तो जो व्याख्या हुई है वो गलत है। देखिए, जो ब्रज रास में तन है, उस तन का नाम श्री कृष्ण है, उसमें राज्य का आवेश है, जोश है और अक्षर की आत्मा है। उस तन से लीला हो रही है और मूल स्वरूप पे, फिर मूल स्वरूप पे देखा, मूल स्वरूप कौन है? परम धाम में, यहाँ नहीं, रास में नहीं मूल परम है। हाँ, तो मूल स्वरूप जो है वही राज्य है, वही प्राणनाथ है, वही श्री जी है, वही धामधनी है। हम यहाँ के परम धाम में राज शब्द भी नहीं है, प्राणनाथ शब्द भी नहीं है। यहाँ के भावों के अनुसार हम संबोधन सही बोल रहे, मैं भी परम धाम में प्राणनाथ शब्द नहीं है, कोई भी शब्द नहीं है। राष्ट्रमा जी कृष्ण शब्द भी नहीं है। हाँ, कृष्ण शब्द भी यहाँ का वह नहीं है। कृष्ण का निकला प्राणनाथ जी कहते श्री जी साहब ये नहीं कहा है, वहाँ श्री जी साहब ये नहीं कहा, वहां तो श्री कृष्ण जी कहा प्राणनाथ जी ने। श्री कृष्ण जी ब्रजराज में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम, तो श्री कृष्ण जी को राज जी ने श्री कृष्ण का तन धारण कर ब्रजराज में स्त्रियों सखियों की सारी इच्छा को पूरा किया। और वही आत्म अक्षर जो स्तनिधाम अरब में आता है तो मोहम्मद का मैं तो भाई बोला आप ऐसा कर दीजिए महाराज जी, तब पक्का होगा। देखिए, श्री कृष्ण जी ब्रजराज में पूरी ब्रह्म सृष्टि मनोकामना श्री कृष्ण जी ने ब्रजराज में सोई सर्वजाय प्रमाण करिए आप। ऐसा है, ये वेद कतेब का एकीकरण, दो नामा प्रकरण में एकीकरण किया जा रहा है कि जो वेद में कहा गया वो कतेब में भी वेद में कहा आप भी, अरे प्रसंग के अनुसार ही तो अर्थ करेंगे। वो एकीकरण किया जाता है, खुलासा करते होता है स्पष्टीकरण। हिंदू और मुस्लिम लड़े नहीं धर्म के नाम पर, दोनों पक्षों को समझाया जा रहा है कि जो ब्रजराज में श्री कृष्ण जी आते हैं, अक्षरातीत उस तन में विराजमान होकर लीला करते हैं, उन्हीं अक्षरातीत का आवेश अक्षर की आत्मा के साथ अरब में मुसलमानों को, कतेब पक्ष वालों को परम धाम की राह दिखाता है तो मोहम्मद कहलाता है। जो श्री कृष्ण के तन में जो स्वरूप था वही मोहम्मद के स्वरूप में आता। ये लड़ाई मिटाने के लिए कहा गया। अब देखिए, चौथा स्वरूप रुगल्ला, ब्रज में, रास में, अरब में, तीनों में अक्षर की आत्मा लीला कर रही है। चौथे स्वरूप में श्यामा जी की आत्मा आती है। पांचवा जब स्वरूप होता है श्यामा जी, चौथा स्वरूप ईश्वर बोला ल्याय के लिए हकीकत धाम, वही श्यामा जी की आत्मा, श्यामा जी की आत्मा ने ल्याय के लिए हकीकत धाम, परम धाम से निज नाम लेने वाले तो श्यामा जी हैं, है ना। तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर के, तारतम लाने वाला कौन है? तारतम नहीं, श्री राज पधारिया, राज जी तारतम ज्ञान लेकर श्यामा जी को देते हैं। श्यामा जी तो अपूर्व परातम है, फरामोशी, वो कहाँ से ला सकते हैं? महर्षि, फिर इसलिए मैं, मेरा भी पूरा बात सुनिए, फिर नेपाली शब्द आ गया है, मेरा भी बात सुनिए महर्षि। वो तो दौड़ा स्वरूप है, जो राज्य सदगुरु महाराज को दर्शन देकर निज नाम देने वाले, जो निज नाम देने वाले तो दौड़ा स्वरूप मानते हैं हम लोग। दौड़ा का स्वरूप क्या कहते हैं कि पहले राजा लोग होते हैं, राजा लोग, उदाहरण आप भी दे रहे, मैं भी दे रहा हूँ, राजा लोग ज्यादा झगड़ा मुद्दा बहुत हो गया जिला में, तो एक न्यायाधीश को उच्चा न्यायाधीश को भेजकर ये सब फैसला कर दे, झगड़ा करके कोई राजा ने भेज दिया, राजा ने जो पास किया उसको दो बार देखना नहीं पड़ेगा, राजा ऐसा ही कर देते थे। वैसे जगत सचराचर को मुक्ति देने के लिए अक्षरातीत धामधनी श्री राज जी ने निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, वही स्वरूप ने हम लोग कहते हैं, वही निदान श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, अक्षरातीत अक्षर भी नहीं होते, गोलोक भी नहीं होते, विष्णु भी नहीं होते,
वो राज्य का नाम है, वही स्वरूप दौड़ा स्वरूप होकर सदगुरु को पास में देने आए हैं हमारे शरीर। तो वो पहचान दिला रहे हैं कि ब्रजराज में मैं तुम्हारे साथ श्री कृष्ण के रूप में था, अब जागने का ब्रह्मांड शुरू हो रहा है। शुरू हो रहा है, आकर तुम कौन हो पहचानते हो कि नहीं, मेरे को पहचान, ये बात 5 प्रश्न पूछे थे, वो 5 प्रश्न मैं नहीं आप ही को जानता हूँ, देवचंद्र जी ने कहा। तो फिर वो 5 स्वर पूछकर आप कहाँ जाएंगे, तो हे मेरे धाम धनी, ऐसा सदगुरु ने वो स्वर को पूछा। वो तो राज्य का पूरा पावर लेके आया। तो ब्रज के राष्ट्र में ब्रज में थोड़ा पावर था, राष्ट्र में उससे विशेष पावर हुआ। फिर जब ये सदगुरु को पास में देने आए स्वर और पावर वाला है। वो जगत सचराचर को मुक्ति देने वाले पावर वही है, वो गए नहीं है अभी तक, वो यही है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। तो उनको पीठ क्यों दिया जा रहा है, उनको संत क्यों बनाया जा रहा है? देवचंद जी को कृष्ण का भक्त बनाया जा रहा है, प्राणनाथ जी को उनका शिष्य बनाया जा रहा है, प्राणनाथ जी को संत बनाया जा रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है? जैसे कि मेरे को उपदेश देने वाले, जैसे अभी आदमी राजन स्वामी आपको कहते हैं, मेरे को ढुनीराज कहते हैं, आपको और मैं बोली ये लोग सब सुन रहे हैं। तो मेरा भी नाम को बोल रहा था, ढुंढीराज बोल रहा था, को बोल रहा था, राजन स्वामी बोल रहे थे, ऐसे तो ये लोग जानते हैं। तो वो कहने वाला तो कौन था? श्री प्राणनाथ जी मेरे के कलेबर में जो बैठे थे, राज्य का जोश का स्वरूप। ये जैसा हुक्म कहा तो तैसा बोले हमारा बेटा। महावती प्राणनाथ जी कहते जैसा मैं बोल रहा, मैं बोला नहीं हूँ, अक्षराती धाम धनी बोल रहे हैं, जैसा तुम कहा तो तैसा बोले हमारा भेष। राज्य जो मूल मिला उसे जो बोल कहते तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोला हूँ। इंद्रावती की आत्मा की आवाज है, मिहिराज की आवाज है, प्राणनाथ की आवाज नहीं है। प्राणनाथ नहीं कहेंगे, प्राणनाथ ही अक्षरातीत है। प्राणनाथ अक्षरातीत, प्राणनाथ नाम को परमधाम में नहीं था। प्राणनाथ फिर हम प्राणनाथ की जय बोलते, हम भी बोल रहे हैं प्राणनाथ की जय। जैसे श्री कृष्ण वैसे मिहिराज वैसे देवचंद्र, ये शरीरों के नाम है। इन तनों में जब राज्य का आवेश विराजमान होता है तो उसको हम राज्य कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं, श्री जी कहते हैं, धामधनी कहते हैं। उसके पहले नहीं, शरीर को, उसके अंदर जो आवेश बैठा है उससे हमारा संबंध है। जो बैठा है उसका हमारा कारण भी वही है। राज्य का जो जोश है, प्रकटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। कौन है? जो साक्षात मूल मिलावे में नूरी स्वरूप से बैठा है, आवेश स्वरूप से महामती जी के अंदर विराजमान होते हैं। तो उसको कहते हैं कि आवसी आवसी रे, सब कोई कहते आगमी करते पुकार, सो सतवानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आया, मिहिराज नहीं आया है। हमारा मिहिराज से कोई लेना देना नहीं, ना हमारे देवचंद जी से लेना। जो देवचंद जी के अंदर लीला कर रहा है, जो श्री कृष्ण के अंदर जिसने लीला की, उसने देवचंद जी के अंदर लीला की, उसने मेहराज के अंदर लीला की, हमारा उससे संबंध है। जैसे वो कहने लगे, जैसे कि अभी मैं धर्मदास महाराज का तालीम लेकर गुरु मेरा कर रहे हैं, तो आपका शिष्य को कहेंगे आपका नाम ही मिटा देना, धर्मदास का नाम ही फेंक देना। मैं धर्मदास नहीं सीखा हूँ, धर्मदास का नाम ही फेंक देना, ये आपका कहना से ऐसे हुआ महाराज? नहीं माना, उनका भी नाम होना चाहिए। अरे तो नाम उस शरीर से हमें क्या लेना? शरीर तो देवचंद जी का दाह संस्कार हो गया। तो फिर हम क्या उनकी मूर्ति बना करके पूजना शुरू करते हैं? पहले भले ना देवचंद जी की मूर्ति बनाकर प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो कौन सा मंत्र है जो देवचंद जी की मूर्ति में प्राण डाल दे? जैसे मेरा का कलेबर भी उनको समय हो गया तो पूरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तन आज भी ध्यान अवस्था में बैठा है, उसने शरीर नहीं छोड़ा है। अभी वो यहाँ है, मेरे लिए तो है। जिसको अनुभव होता है उसको मालूम है कि अभी प्राण पौड़े भेले जागसी भेले खेल देखा सब। हाँ, ये बात पौड़े भेले जागसी भेले खेल। तो जब तक ये खेल चल रहा है तब तक समझना चाहिए। चौपाई दीजिए, इसमें प्राणनाथ जी हैं, कहीं चौपाई दीजिए मेरे को। जो कदी वो आगे चली, जिमी बैठी जिमी माए, पांचों मिले पांचों मिले, रूह अपनी असल छोड़े ना। हर आत्मा तन छोड़कर महामती जी के चरणों में जाती है। वो तन आज भी ध्यानावस्थित में बैठा है। मेरे आश्रम पर जब मैं रतनपुरी में रहता था, एक महात्मा जी आए थे और वो वहाँ के बिजनौर के जंगलों में भटकते तो नहीं मिला महाराज जी, आपको कहते हैं नहीं मिल रहा है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि उस महात्मा ने कहा कि हम उस गुफा में चले गए थे जिसमें महात्मा सब आंखों की पलकें यहाँ तक थी, मेरे से उसने खुद बताया। और जब उन्हें आंखों के पलके उठा करके मुझे देखा, डांटा, एक पत्ते को आग पर सेक करके दिया, तो मैं वहां से, उन्होंने कहा कि आंख बंद करो, मैं चला, फिर मैं सड़क पर आ गया। तो आज भी योगी बैठे हैं, आप 300 साल में प्राणनाथ जी को मरा हुआ कह रहे हैं। चौपाई से देते हो मैं मान रहा हूँ, चौपाई नहीं दे रहे हैं आप। प्राणनाथ जी अक्षरातीत ये है। देखिए प्राणनाथ जी को अंतिम समय में 51 साल में प्राणनाथ जी का प्रश्न बाद भी हुआ था सुंदर साहब में। 85 साल में तेज कुमारी माता चल गई थी। हाँ,
अब आप भी मैं भी जाऊंगा। प्राणनाथ जी ने ऐसा कह दिया सुंदर साहब को, तो मावली प्राणनाथ जी, मैं भी, मेरा भी समय हो गया सुंदर साहब जी। अब मैंने जब सब सुंदर साहब रोने लगे, आप कहाँ जाएंगे हमको छोड़ के, हम भी ले जाओ, सब ऐसा नीचा सिर करके रोने लगे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं आप कहाँ बैठोगे, ज्यों जा रहे खड़े देखे त्यों देखे माई इलम, यूं लाड़ा लद्दत बैठा अपने तले कदम, मैं वाणी में बैठूंगा। आप कहते हैं मैं समाधि में बैठे, समाधि में पिशाच बैठता है। मेरी बात समझिए, क्या है वो जो स्थूल तन है, स्थूल तन मिहिराज का, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, आज भी ध्यानावस्था में विराजमान है और राज्य का आवेश उस तन में आज भी लीला कर रहा है। जिसके भाव होते हैं उसको दर्शन आज भी वैसे ही होते हैं जैसे उस समय होते थे। हमारे लिए मिहिराज की मृत्यु नहीं हुई है, मैं ये कह रहा हूँ। ये जैसे ये नहीं है, ये कपड़े गलत है। कौन सी? क्यों जा रहे खड़े देखिए, क्यों देखिए माई इलम। इलम से मतलब इस ज्ञान में डूब करके राज्य के स्वरूप की पहचान से मतलब है। चाहे 5वें दिन की लीला हो, चाहे 6ठे दिन की लीला हो, चाहे 4थे दिन की लीला हो, ज्ञान से ही अक्षरातीत की पहचान होती है। वो प्रसंग है, ये नहीं कि मत अब हम जो है 14 अंग मिल एक भैरी भावात्मक रूप से हम मानेंगे ना। अब ये किताब जल जाए तो इसका मतलब नहीं कि अक्षरातीत जल गए। इस ज्ञान के स्वरूप में अक्षरातीत की पहचान छिपी है, ये भाव है। ये जो साक्षात देखने की बात है, यारो बुलावे मोहम्मद करो सिजदा हजूर अर्स्तन, ये जो खुलासा की चौपाई है उसमें ये कहा गया कि यारो बुलावे मोहम्मद करो सिजदा हजूर अर्स्तन, परम धाम की आत्माओं, प्राणेश्वर अक्षरातीत तुमको बुला रहे हैं और तुम जैसे परम धाम में राज्य के स्वरूप को मानते थे वैसे करो सिजदा हजूर अर्स्तन, उसी भाव से तुम इस प्राणनाथ के स्वरूप को प्रणाम करो। ये भाव उसमें प्रणाम वो मान लिया। हाँ, तो ये जो वाणी है, ये आपको, आपका कहना सही है, मैं मान रहा हूँ कि इस ज्ञान रूप स्वरूप से अक्षरातीत की पहचान होती है। हम वाणी में डूबेंगे तो प्राणनाथ के स्वरूप की अक्षरातीत की पहचान होगी। ये कहा ये वाणी नहीं, ये वाणी जो है अक्षरातीत यही है। यहाँ के लिए अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान कराने वाली यही है। तो वही साहित्य की सौंदर्यता है। देखिए मेरे क्या कहते हैं, नौ मानो ते जय सुख जी ने पूछो आ बैठा छे महाभागवत, ये अलंकारिक वर्णन है। जैसे गीता में श्री कृष्ण छिपे हैं, भागवत में सुखदेव व्यास छिपे हैं, उसी तरह से अक्षरातीत की वाणी में अक्षरातीत छिपे हैं, ये भाव है। ये अलंकारिक वर्णन काव्य की शैली है। जब ये हम लोग का हमारा कहना महर्षि जो जा रहे खड़े देखिए तुम देखिए माइलम, जैसे अजमेर आप कहाँ जाओगे, सुंदर साहब पूछ रहे थे तो मामदी प्राणनाथ जी कहते हैं सुंदर साहब जी जैसे अभी मैं खड़ा होकर सुना रहा हूँ तुम लोग को चर्चा, उसी तरह ये वाणी से सुने होगे। मेरी बात समझिए, ये श्रृंगार की वाणी है। श्रृंगार की वाणी के अवतरित होने के कई साल के बाद 1751 में धाम गमन होता है। तो ये बात श्रृंगार के अवतरण में कब निकला है ये वाणी? अरे श्रृंगार की वाणी तो 48 से पहले ही उतरी है। अंतर्धान लीला होती है काम में, तो उस समय प्रसंग वही 48 से पहला होने से तो ये प्राणनाथ जी 51 में कह रहे हैं। तो अरे नहीं ये श्रृंगार की वाणी में परम धाम का सच राज्य के श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। ये राज्य के श्रृंगार, ये देखिए ऊपर क्या है, हुआ जाति सुमरन जिनको अर्श अजिम जैसा सुख निस्वत बक्का नूर जमाल अजू क्यों पकड़ रहे देख दुख। ऐसा है, इसका अर्थ क्या है, निस्बत बका नूर जमाल अजू क्यों पकड़ रहे दुख, फिर भी संसार में दुख पकड़ रहे हो। हाँ, हे सुंदर साहब जी, आप अपने मूल संबंध अखंड परमधाम और राज्य की पहचान क्यों नहीं कर रहे? आज भी शरीर और दुख में क्यों पड़े हो, शरीर के दुखों में। आगे कह रहे हैं जो जाहिर पड़े देखियो ते देखिए इन इलम, जिससे इस इलम से देखिए, इस इलम से अक्षरातीत की देखिए पहचान हो गए, वही तो कह रहे हैं। तो इसमें मिहिराज के तन छोड़ने का तो कोई प्रसंग ही नहीं हो, तो ज्ञान की चर्चा हो रही है। मेराज का स्वरूप आप कहाँ जाओगे पूछ रहे हैं सुंदर साहब जी। मैं यही वाणी में बैठूंगा, श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं। तो फिर अभी वो तो समाधि में समाधिष्ठ हैं, कहते हैं आप वो समाधिष्ठ लोग कहते क्या आप नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए जब छत्रसाल जी अपनी आत्महत्या करने लगे तो किसने हाथ हंसते हुए हाथ पकड़ा ना, तो उन्होंने क्या कहा था कि छत्रसाल
क्या तुम शरीर को प्राणनाथ समझते हो? देखो तुम घोड़ा डूब रहा था कि तुम्हारे पीठ पर मेरे घोड़े के मेरे पीठ पर तुम्हारे घोड़े के निशान है, किसने तुमको वो बचाया? बात सही है। तो देखिए, श्रृंगार में पहले ही कह दिया है, अब हुक्म द्वारा खोलिया ले अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। अक्षरातीत जब मार्फत की वाणी अवतरित कर रहे हैं, श्रृंगार की वाणी अवतरित कर रहे हैं, तो सबको बता रहे हैं कि हक नजीक से हरक से और पटना द्वार, हर आत्मा के दिल में राज्य विराजमान है, यही बताने के लिए ये श्रृंगार की वाणी अवतरित होती है। तो ये हम सब ये वाणी में तो ये श्रृंगार महाराज जी आपका श्रृंगार वाणी का पूरा 22वें चौपाई का एक अर्थ कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो चार खड़ी देखिए क्यों देखिए माई इलम यूं लाड़ल सुख देवे बैठा अपने तले कदम। तो प्राणनाथ जी को ये क्यों प्रश्न प्राणनाथ जी बोल रहे थे, मायावती प्राणनाथ जी, आप कहाँ जाके हमको छोड़कर, जब वो कहते थे तो मैं यही वाणी पर खड़ा हूँ, मेरा प्रसंग आपकी बात सही है, दृष्टांत हम दे सकते हैं, लेकिन इस प्रसंग में ये अंतर्ध्यान का कोई मतलब नहीं है। हम अपनी तरफ से जोड़कर भाव ले सकते हैं कि अंतर्ध्यान के बाद हमारे लिए वाणी ही राज्य का स्वरूप है, वाणी राज्य का स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है। मैं कब मना कर रहा हूँ? ये हक बैठे इन्हीं लम्हे तो दिल अर्श हुआ रोशन, हक बैठे इन्हीं लम्हे तो भावात्मक रूप से है ना, ज्ञान दृष्टि से है। जब ये है तो कागज ही ना, कागज पर उनकी वाणी रखी है, उस ज्ञान को हम आत्मसात करेंगे तो हमें राज्य से मिलन होगा। एक एक चौपाई पढ़ते जाएंगे तो सब समझ जाएंगे तो राज्य से मिलन होगा। तुम्हारा मेरा दिल है, ताए करो आराम, राज्य दिल में बसते हैं, दिल में बसे हुए राज्य की पहचान ये वाणी देती है, तो इसलिए कहते हैं हक बैठे इन्हीं लम्हे। फिर आप कहते हैं समाधि में बैठे। अरे मैं समाधि करता, जो मिराज का तन था, जैसे देवचंद जी के तन का दाह संस्कार किया गया, मिराज के तन का दाह संस्कार नहीं हुआ। वो तन ध्यान अवस्था में आज भी बैठा है, ब्रह्मात्माओं को आज भी दर्शन देता है, ब्रह्मात्मा उस तन में आज भी पहुंचते हैं, चरण में प्रणाम करते हैं। खोल के तो कोई नहीं देखता है महाराज जी। मैं धामी महाराज से भाई एक बात पूछ रहा था, वो धामी महाराज बहुत खुशी होती है, आप जैसे आराम से वो उत्तर भी नहीं देते थे, आप आराम से उत्तर देते। महाराज जी बहुत प्रसन्न हुआ मैं, वो धामी लोग तो बड़ा गुस्सा होकर कहते थे। सुनिए ऐसा है ना, जिसकी जैसी दृष्टि होती है, मुझे आदेश नहीं है सारी बात बताने का, इतना मैं थोड़ा सा संकेत कर देता हूँ कि एक बार रतनपुरी में से मैं पन्ना गया था, मेरी विदाई कुछ हुई थी, तो मैं पन्ना जी रहता था, ये दादा पुजारी जी हैं, गुमर जी के पुजारी। मेरे मन में आया कि पुजारी जी कुछ कपड़े दीजिए, मैं साफ कर देता हूँ। तो इन्होंने ही मुझे दिया था, तो ये जितने कपड़े थे बंगला जी के, सब में पसीने की वो लगी हुई थी, दाग पड़ा हुआ था। तो कौन था, मरे हुए का क्या दाग पड़ता है क्या? तो जिसने ये समझ लिया कि प्राणनाथ जी का तन छूट गया, उनके लिए छूट गया, जिसके लिए प्राणनाथ है वो उनके लिए है। ये तो पैसे मैं कहता हूँ, कहाँ है प्राणनाथ जी, मेरे को पूछते तो वाणी में है, मैं यही बता रहा हूँ। आपकी बात सही है, वाणी छूट गई तो राज्य छूट गए, छूट गए। वो समाधि छूटेगा तब राज्य छूटेगा, नहीं छूटेंगे। समाधि का मतलब क्या होता है? प्राणनाथ जी जैसे कोई भी योगी होता है, खाता है पीता चलता है, ध्यान अवस्था में बैठ जाता है, अंदर मिराज का तन है, महामती जी की आत्मा है, वो ध्यान में बैठे हुए, वो भी आनंद ले रही है परमधाम का, सारी परमात्माएं भी आनंद ले रही है। मैं ये कह रहा हूँ, उनका शरीर को मरा हुआ नहीं कहना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है। समाधि का मतलब मुर्दा समाधि नहीं, साक्षात बैठे हुए हैं अंदर झूले पर। मैं ये प्रश्न फिर और प्रश्न करता है, ठीक है आपका एक प्रश्न तो मैं समझ गया, आप जितना कहानी वही बात हो रहा है, वाणी में प्राणनाथ जी है, यही है हमारा कारण। बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ, आप इसको फैलाइए, लेकिन ये कहिए कि मूर्ति में नहीं है, जो ये लोग मूर्ति पूजना शुरू कर रहे हैं, आप इसका विरोध कीजिए। मैं तो घोर विरोध करता हूँ। तारतम सागर में श्री राज जी का 7 श्रृंगार वर्णन किया है, 7 श्रृंगार को वर्णन 7 स्वरूप से किया है। इसमें रास है कि नहीं, इसमें रास है कि नहीं, वो 7 श्रृंगार में रास है कि नहीं? देखिए 2 तरह से वर्णन है। बीतक में जो 7 स्वरूप का प्रसंग है वो अलग है, और श्रृंगार ग्रंथ में जो चौपाई आती है, 7 स्वरूप अखंड में वर्णन की लिए 2 रास 5 अरसजीम पर भोजन दिया सिर स्वरूपों के, इसमें रास के 2 स्वरूप आएंगे। लेकिन ठीक हो गया, बीतक में जो आता है, जेती परिक्रमा निज धाम की 7 स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणामी वास्ते संयन के सुकाज, इसमें 7 स्वरूप यह है। श्रृंगार ग्रंथ में 4 बार नख से सिक तक राज्य का श्रृंगार वर्णन है, और सागर ग्रंथ में 3 बार है। इसको कहा गया सागर श्रृंगार की वाणी के अवतरण के संबंध में, इसको 7 स्वरूप श्री राज, 2 राष्ट्र 5 और सीमा 7 हो गए।
सात स्वरूप का ये एक ही हुआ। विजय के स्वरूप रास के स्वरूप है ना, हाँ तो अब रास को मानना चाहिए ना। मैं कब मना कर रहा हूँ, सरसावा से राज की टीका नहीं निकली है, रास लेकिन हम रास राज को के तो मानना पड़ेगा ना आपको ना। अरे नहीं माँ घर में एक पतिव्रता पत्नी रहती है तो हाँ। क्या देवर को कहते कि तुम मेरे देवर नहीं हो, लेकिन देवर को पति तो नहीं बना सकती। देवर को पति नहीं बना सकती, अपना पति को पति बना तो दिया। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मैं रास को मानता हूँ लेकिन रास वाले को अक्षरातीत नहीं मानता, क्योंकि उसमें आवेश नहीं है। अब आवेश चाहे मेरा उससे संबंध है। अवश्य नहीं है। अरे नूरी तन है, लीला कर रहा है, ब्रज का तन है, राज का तन है, ये योग माया में जो कुछ है वो नूरी तन है। हाँ। लेकिन हमारा प्रीतम तो मूल मिलावे में रहता है ना, उसके आवेश स्वरूप को, वो आवेश स्वरूप जहां भी रहेगा, एक पत्थर में भी आ जाएगा तो उसको प्रणाम कर लेंगे। आवेश नहीं है तो हमारा कोई तो फिर ये पांचों स्वरूप एक ही है, तो पहले बता दिया। मैं भी कह वो जहाँ एकीकरण किया जा रहा है भी 5 स्वरूप का ब्यौरा है माए फरमान। तो जो ये हिंदू धर्म ग्रंथों में जो 5 स्वरूप की बात है थी, कतेब ग्रंथों में वही बात है, एकीकरण करके वो खुलासा के प्रसंग में ये बात कही जा रही है। श्री कृष्ण जी ब्रजराज में पूरे ब्रह्म काम सोई सर्वला प्रमाण पर रसूल कैला श्याम, ये तो सब श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसा कहा है। राज जी ने श्री कृष्ण के तन में विराजमान होकर लीला की, उधर राज जी ने वही सी अक्षर ब्रज में भी राजी, अब श्रीराज ब्रज आए पीछे ब्रजवधु मथुरा नहीं, वहां भी राजी आए थे, वही स्वरूप राजी मैं का। कब मना कर रहा हूँ? तो इसका मतलब जो मुस्तफा का तन है जिसमें अक्षर की आत्मा प्रवेश करती है अरब में मानते, क्या मुस्तफा के तन को हम पूजना शुरू कर दें? राजी जैसे श्री कृष्ण का तन, वैसे मुस्तफा का तन, वैसे देवचंद जी का तन, वैसे मिराज का तन। हमारे लिए कोई शरीर पूज्य नहीं है, शरीर के अंदर जो बैठा है वो हमारे लिए पूज्य है। जो शरीर में बैठा है राजी का जोश, उसी को मानने का है। एक बात बताइए, ये नेपाल में तो बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ, तो लोग शरीर की सुंदरता देखने के लिए आ रहे हैं कि मेरे ज्ञान को देखने के लिए आ रहे हैं? ज्ञान को देखने का है। तो वैसे ही हमारा राज्य के आवेश से मतलब है, न श्री कृष्ण के तन से मतलब है, मिहिराज के तन से, न देवचंद जी के तन से, किसी शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। ज्ञान से मतलब प्राणनाथ महामती प्राणनाथ जो वाणी में कहा उससे बाहर जाएंगे तो फिर ठीक नहीं है। जो वाणी में कहा वो बात तो गलत है। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि वाणी अक्षर से सत्य है, क्योंकि राज्य की वाणी है, राज्य की वाणी है, किसी व्यक्ति की वाणी नहीं है, इसलिए वाणी का कथन मानना चाहिए, किसी गुरु का, किसी गादीपति का, किसी का कथन नहीं मानना चाहिए। जैसे कि कृष्ण कन्हैया लाल की जय मैंने बोल दिया, वो बोलेंगे नहीं आप, इसलिए क्योंकि कृष्ण, देखिए कन्हैया का अर्थ क्या होता है? ब्रज के स्वरूप को कन्हैया कहते हैं। हाँ। कृष्ण कन्हैया नंदलाल, जिसे टेरलिन और काटन मिलाकर टेरी काटन होता है, हाँ। उसने कृष्ण कन्हैया नंदलाल से नंद शब्द हटा दिया गया। तो ब्रज के स्वरूप में जब राज्य का आवेश नहीं है तो मैं इसको जयकारा क्यों बोलूं? कृष्ण को जयकार नहीं बोलेंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ, उसमें आवेश डाल दीजिए, मैं जयकारा 1000 बार बोल दूंगा। आवेश नहीं रहेगा तो मैं बिल्कुल नहीं मैं मिहिराज की जय नहीं बोल सकता, देवचंद जी की जय। अभी कहते ब्रज में राज्य आए थे। अरे मैं जब आए थे तब ना। हाँ। एक बात बताइए, मेरा फोटो ले जाकर मंच पर डाल दीजिए और कहिए कि ये फोटो तो चर्चा करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे ही जो आवेश स्वरूप महामती जी के तन में विराजमान है, इसमें वाणी के स्वरूप से जाहिर हो रहा है। अब जागनी ब्रह्मांड में हमें उसको मानना है, न कि ब्रज के लीला के नाटक को हम याद करते रहे। तो फिर ऐसा का भी प्राणनाथ जी एक माया में यही बात सटती में इंद्राती जी की आत्मा उलाहना देकर कहती है कि सतगुरु महाराज, आपो पावल खावी मारा बारा, दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण में सुख काम पड़े जारते कंगन पहनिया हाथ। आप साक्षात अक्षरातीत आए हो आपके, और कह रहे हो कि ब्रजराज की लीला में देखो। ब्रजराज की लीला में देखने के लिए तो खटुती मना करती है, तो हम क्यों सागर सिंगार पढ़ करके हम क्यों ब्रजराज के स्वरूप को माने? उस तन में लीला की है राज्य ने, इस समय आवेश नहीं है, साक्षात आए हैं, तो हम साक्षात आये को माने कि उस लीला को जिसमें जो योग माया के प्रमाण में हमें मूल मिलावे में ध्यान लगाना है कि योग माया में ध्यान लगाना है? योग माया ये इसी तरह से आए थे, जब लगा रहो तुम माया में, जिन्हें खीनो छोड़ो माया राष्ट्र जी। इसलिए कहा है जिन खीन छोड़ो, जब तक माया में बैठे रहो, जब तक आप हैं, जब तक मैं हूँ, राष्ट्र नहीं छोड़ना चाहिए कहते प्राणनाथ जी कहते हैं। फिर आपने छोड़ देना चाहिए कहते नहीं मिल रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा है, मेरी बात समझिए, जब बच्चा मिडिल क्लास में पढ़ता है तो कुछ और डायरेक्शन घर के माता पिता देते हैं, एमए में यूनिवर्सिटी में जाता है तो कुछ और डायरेक्शन होता है। वो प्रारंभ था तो कहा जिनखिन छोड़ो रास जी, रास से प्रेम प्रकट होता है, रास की लीला प्रेम दर्शाती, इसलिए सुंदर साथ को
25 पक्षों की चितवनी करते समय कभी भी रास नहीं छोड़ना, क्योंकि रास में सबने प्राण छोड़ दिया, एक झटके में अपना शरीर छोड़ दिया। जागने के ब्रह्मांड में वाणी पढ़कर भी कोई 1 घंटा चितवनी नहीं करता कि दर्द हो रहा है कमर में। तो इसलिए कहा गया है कि रास की लीला को हमेशा याद रखो कि तुमने बांसुरी बजते ही कैसे शरीर छोड़ दिया। अब 18,758 चौपाइयों की बांसुरी बज रही है, कोई 1 घंटा चितवनी के लिए टाइम देने को तैयार नहीं है। इस संदर्भ में ये वाणी, ये चौपाई कही गई, जिनकिन छोड़ो रास जी। जब लगो तुम माए, इसमें समय तोक दिया है। आगे भी तो कहा कि 25 पक्ष लीजो धाम के जो है धनी को प्रकाश दे। प्रकाश। तो 25 पक्षों की चितवनी जरूरी है ना। हाँ। 25 पक्षों का ज्ञान कौन दिया? ब्रज के स्वरूप ने दिया या जागने के स्वरूप ने दिया? ब्रज के स्वरूप को भी छोड़ना नहीं, वो हमारा अरे हम 3 स्वरूप नहीं मानते, एक ही स्वरूप ब्रज में आता है, वही रास में जाता है, वही देवचंद जी के अंदर आता है, वही महाराज एक ही राज्य लीला कर रहे हैं। कोई स्वरूप नहीं। यहाँ बता रहे हैं। अरे तन बाल आकृति है, लीला करने वाला तो एक ही आवेश स्वरूप होगा ना। मेरी बात सुनिए, एक ही राजन स्वामी वहां मंच पर बोल रहा है, एक ही राजन स्वामी सरसभा में रहता है, एक ही राजन स्वामी यहाँ है, 4 राजन स्वामी तो नहीं है ना। मेरी बात सुनिए, मैं दाहोद यहाँ गुजरात जाने वाला हूँ, वहां प्रतीक्षा हो रही है कि राजन स्वामी आने वाला है। यहाँ के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि राजन स्वामी आने, राजन स्वामी तो एक ही है ना। कि नेपाल का राजन स्वामी अलग हो जाएगा, गुजरात का अलग हो जाएगा। राजन स्वामी नहीं, ऐसा नहीं कहा हमने कि जब राजी का जो कहना है कि जब तक तुम ये समय निर्णय कर दिया। मुझे एक प्रश्न का उत्तर बता दीजिए। हाँ? मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, आपको महात्मा दिख रहा हूँ, तो आप मुझे प्रणाम कर लेंगे। यदि मैं पिक्चर हॉल में बैठकर पिक्चर देखकर आनंद मनाने लगूं तो आप मुझे प्रणाम करेंगे? नहीं। तो जब जो बहिश्ते अखंड हो गई, ब्रज की बहिश्त, रास के बहिश्त, उसमें राज्य का आवेश है। रास खेल के आए घर, राज्य का आवेश गया। जब आपका मैं उत्तर दिया था, हमारे आपका राजन स्वामी का फोटो यहाँ रख दिया, अब चले गए। फोटो देखिए, किसका फोटो? राजन स्वामी का तो कहूंगा ना। हाँ, लेकिन ये तो कहूंगा ना। तो वैसे ही बिरजा को राजन स्वामी का फोटो छोड़ दूंगा तो बिरजा को छोड़ देना। नहीं तो मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ? मेरी बात सुनिए, मैंने फोटो नहीं छोड़ा है, लेकिन फोटो को गले में नहीं पट नहीं रहा हूँ। जब बिरजा छोड़ेंगे नहीं, गले तो मैं साक्षात तन से लिपटूंगा ना, फोटो से मैं थोड़े लिपटूंगा। जब कृष्ण का जय नहीं लगाते हैं तो फिर कैसे आत्मा का हम प्रेम कैसे बंटवारा कर दें? अब कृष्ण का जय नहीं मना रहे तो फिर उसमें आवेश के बिना, वो तो नूरी तन है, अक्षर का तन है। मेरी बात समझिए, अक्षर के ब्रह्मांड में नूर किसका है? अक्षर का है। निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये तो परमधाम का शब्द है कि यहाँ का शब्द है ये। मेरी 2 मिनट एक बात समझिए, जब मैं संन्यास नहीं लिया था तो मैं भी पैंट शर्ट पहनता था, तो आप मेरे बचपन के पैंट शर्ट वाले फोटो को प्रणाम करेंगे? मुझे एक बात बता दीजिए। फोटो को प्रणाम करने का मतलब नहीं, ये चौपाई का अर्थ भाई, मतलब जब सदगुरु देवचंद जी महाराज को चौपाई दिया था, मेरे निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत कहा के वाणी में लिखा है। वही प्रत्येक सरसा में हर जगह वही लिखा है। आप उसको मैं कृष्ण का जय नहीं मानूंगा, मतलब वाणी को भी नहीं मानते आप। ऐसा कहाँ लिखा है जय बोलना? पहले जय बोलना बता दीजिए, वाणी में कहाँ लिखा है? जय नहीं बोलते आप। 2 मिनट सुनिए। जय महापुरुषों की बोली जाती है, अक्षरातीत की कहीं किसी 4 वेद 6 शास्त्र में कहीं परमात्मा की जय बोली। परमात्मा से कौन लड़ाई? परमात्मा का कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं है। नहीं, आप जय मैं तो दिल से नहीं के बोलता हूँ। श्री जी आप जी तो बोलते हैं ना। अरे मैं ये शोर शराबे कर्मकांड में विश्वास नहीं करता। परंपरा है, कोई बोल रहा है। पहले बताइए, प्राणनाथ की किससे हार हो रही है कि जय जय बोले? 2 टीमें लड़ती हैं तो दोनों अभी प्राणनाथ प्यारे की जय तो बोल रहे तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ? ये लोक परंपरा है, महापुरुषों की जय बोलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बोलिए, हनुमान की बोलिए, जय सनातन धर्म की बोलिए, लेकिन जो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा है, प्राणनाथ शक्तिमान नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ? दुनिया को देखकर हमारे समाज में प्रचलन चल गया है। सब प्राणनाथ प्यारे की जय आप ही के शीशे बोल रहे हैं। अरे ये तो लोक परंपरा है, वाणी का सिद्धांत नहीं है। वाणी में कहीं नहीं लिखा। परम धाम की अष्टपहर की लीला में बताइए, सखियां कहीं जय जयकार लगाती हैं? जब प्राणनाथ भी नहीं बोलना चाहिए, कृष्ण भी नहीं बोलना चाहिए। इस संसार में बोला जाता है, जिसको मैं कभी विरोध तो नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं चुपचाप पड़ा रहता हूँ, लेकिन ये सिद्धांत के अनुसार गलत है। मैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय कहता हूँ। अच्छा, मैं कृष्ण पढ़ाई में हूँ ना, तो फिर आप कहते प्राणनाथ प्यारे की जय है। 2 मिनट आप मेरी बात सुनिए। हाँ बल्ली। मीरा श्री कृष्ण की भक्त है। मीरा के पूरे साहित्य में कृष्ण की जय दिखा दीजिए। मीरा के पूरे साहित्य में कृष्ण की जय दिखा दीजिए। मीरा क्यों बोलेगी? गोपियों ने कृष्ण की जयकारे लगाए। जो प्रीतम है वो तो उसका ही स्वरूप है।
ये तो जीवों का काम है, जयकारे लगाते हैं। मैं परंपरा को क्यों तोड़ूं? मैं जयकारे लगाने देता हूँ, मैं विरोध नहीं करता, भाई जिसको लगाना हो लगाए, लेकिन मेरा हृदय गवाही नहीं देता। जो हमारी आत्मा का प्रीतम है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं क्यों उसके जय जयकार कराऊं? मैं उससे हार, उसकी आपका हार भाव कभी नहीं आप होती। समझ गया महाराज जी, आपका भाव ठीक है। मैं नहीं मानूंगा, मेरा पति प्राणनाथ है तो प्राणनाथ का जय भी नहीं मानती, हाँ जयकार मानना नहीं, तो आप एक तपस्वी जमीन के भीतर बैठ कर जो आप तप कर रहे हैं क्या? तो अभी तो खाते हैं पीते हैं, फिर ये ऐसा तो मैं किसी को रोक थोड़े रहा हूँ। स्वामीले भन्नुभएको कि जय त हार भएको व्यक्तिको जय भनिन्छ, परमात्माको कोबाट हार होइन होइन परमात्माको हारै हुँदैन, कोही हार हुन्छ, हार भएको जय विजय भन्ने कुरो छैन। हामीले जसलाई जय जय होस् भने हजुरको ऐसा सम्मान होस् गुरु भने वाणी में आवत विष्णु वाणी बोलत जय जयकार, हाँ। ये लिखा है। अष्टपर की लीला में कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा जय जयकार लगाती है। हाँ, जो पन्ना जी में लीला होती है अष्टपर की, उसमें सुंदर साथ जो बुजुर्ग हैं वो जियावर धाम धनी की लीला लगाते हैं उस संसार की परंपरा से, कि हर पंथ वाले जय लगाते थे वहां पर। जैसे ऐसा है, इसलिए क्योंकि जो शिव के भक्त हैं शिव की जयकारा लगाते हैं, राम के भक्त जयकारा लगाते हैं, तो हमारे समाज में भी प्रचलन चला गया। हम किसको जयकारा लगाएं? तो हमारे आराध्य जो अक्षरातीत थे उसके जयकारा लगाते हैं, परंपरा चल रही है। लेकिन सिद्धांत के अनुसार सभी एक अद्वैत स्वरूप है, सभी ब्रह्मात्मा राज्य के स्वरूप है, तो राज्य अपना जयकारा लगाएंगे। मैं आपको एक घटना बता देता हूँ। एक बार कानपुर में ठाकुरदास जी महाराज आए हुए थे, सच्ची घटना में बता रहा हूँ। तो वहां सबके जयकारे बोले जा रहे थे। ठाकुरदास जी कहते मेरे जयकारा क्यों नहीं बोले? बोलो ठाकुरदास महाराज की जय। वही अपने मुंह से अपने जयकारा लगा रहे हैं। तो परम धाम की ब्रह्मात्मा अपने ही आराध्य को, अपने ही स्वरूप को क्या जयकारा? परम धाम में ये अद्वैत की लीला होती है, इसमें जयकारे नहीं चलते, ये माया के संसार में चलता रहता है। माया के संसार में जब महामती प्राणनाथ जी जाते थे, एक गांव थी, दूसरे गांव, तीसरे गांव, वहाँ प्राणनाथ जी का जयकार लगाया जाता था। 5000 की जमात है, अलग अलग पंथों से आए हैं, उनके अंदर संस्कार है, तो भाव है, भाव सर्वोपरि है ना। सिद्धांत वहां काम नहीं करेगा, कोई लगाए ना लगाए कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरी बात उस प्रेम में डूब जाने के बाद फिर नहीं लगाएंगे। हाँ, प्रेम में डूब जाने पे ना तो मैं विरोध करता हूँ, लेकिन कृष्ण कन्हैया लाल पर जयकारा इसलिए मैं नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें आवेश नहीं है। आवेश डलवा दीजिए राज्य से कहकर तो मैं 1000 बार लगा दूंगा, लेकिन जिस स्तर में आवेश नहीं है मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। जब 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 आप जय प्राणनाथ की जय लगाना भी ठीक नहीं है, कृष्ण का जय लगाना। मैं ये नहीं विरोध कर रहा हूँ, मेरे अनुसार आपके लिए नहीं है। हाँ, मैं नहीं लगा सकता। मैं आप नहीं लगाएंगे। कभी कभी लगाना पड़ता है, दबाव पड़ता है, मैं लगा देता हूँ, लेकिन दिल से नहीं लगाता। कभी कभी लगाना पड़ता है क्योंकि हमारा जो प्राणेश्वर है सबका है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। जिसका प्रतिद्वंदी होता है उसके जयकारे लगाए जाते हैं। महाराज से एक चौपा है किरंतन का, किरंतन का प्रकरण 53 है, उसमें लिखा है तारतम सागर में, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी सहस्त्रचार, 660 बीता समय दुनिया को भयो आचारा। 4, इसमें प्रश्न क्या है? 4660 वर्ष किसका है? किसने ध्यान किया है? किसको ध्यान किया है? अच्छा, देखिए ऐसा है, पहले तो मैं ये कहूँगा कि वाणी का नाम तारतम सागर नहीं है। वाणी में केवल तारतम वाणी है, तारतम रस वाणी कर पिलाई है, या श्रीमुख वाणी धनी है। ये नूर सागर सूर मार्फत, तो ये नूर सागर, नूर का अर्थ नूर, नाम तारतम, तो नूर शब्द अरबी का पड़ता है। हमारे विद्वानों ने, शास्त्रीय विद्वानों ने सोचा कि नूर का उच्चारण न करे, तारतम सागर नाम। देवचंद जी की, जयराम कंसारा की लिखी हुई गीता का नाम तारतम सागर है, इसलिए इसको कहना नहीं चाहिए। देखिए इसमें क्या है, जब रासलीला हो रही थी, अक्षर की जागृत बुद्धि ने उसको ग्रहण किया। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुद्ध जी बरस सार। बुद्ध जी कहते हैं असराफिल फरिश्ते को, जो जागृत बुद्धि है। बुद्ध जी को असराफिल, विजया अभिनंद इमाम। धनी जी ध्यान तुम्हारे रे बैठे बुद्ध जी बरस सार, 4660 समय बीता दुनिया को भयो आचार। 1735 तक, विक्रम संवत 35 तक ये ब्रह्मांड को बने हुए, ब्रजराज के पश्चात इस नए ब्रह्मांड को बने हुए 4660 वर्ष व्यतीत हो सके थे। 4660 क्या संबंध है? विक्रम संवत 1735 तक 4660 वर्ष व्यतीत हो चुके थे इस संसार को बने हुए। 4660 वर्ष किसका? इस संसार को बने हुए 4660 वर्ष। नहीं वर्ष हुआ, 4600 वर्ष में वो विक्रम संवत हो गया। ऐसा है,
मेरी संगते ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई क्षर तारतम्य सब सुख परी लीला अंदर की घर। जो नहीं विष्णु महाविष्णु को बुद्धि पहुंचती मेरे हृदय चरण धनी के इन्हें ये फल पाया। तो अक्षर की आत्मा वो प्रतीक्षा कर रही थी कब अक्षरातीत के चरण कमल पड़े, और तब अक्षर के दो चश्मे नासी नूर नजर। जो जागृत बुद्धि है, जो जबराइल परम धाम नहीं जा सका था, अक्षर के जो असराफिल भी मोहम्मद को जब मेराज हुआ तो वो भी नहीं जा सका था। असराफिल फिर वलिया अर्श जिम के मां जबराइल जबरूत की हद छोड़ सके ना। तो महामती जी के धाम हृदय में राजी के चरण कमल पड़ते हैं। जबराइल असराफिल दोनों फरिश्तों को परम धाम का सुख मिलता है। अक्षर की आत्मा जो जागृत बुद्धि थी वही प्रतीक्षा कर रही थी कब अक्षरातीत के चरण कमल पड़े। तो 1735 में श्यामा जी की पातशाही के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं। बरस 99 लो रही हुरम 1638 में 99 जोड़ने के 1737 होता है। मतलब 1735 के पश्चात खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी उतरती है। तो अक्षर की जागृत बुद्धि जानना चाहती है कि जो मैं राज का आनंद लिया था उसकी मारिफत क्या है, प्रेम। 4600 वर्ष श्यामा जी का हुआ। इस संसार के बने हुए इस संसार बनने का तो सत्ययुग त्रेतायुग द्वापर कलयुग हो गया। उतने समय हुआ। 11 वर्ष 52 दिन की लीला के बाद वो ब्रह्मांड का तो प्रलय हो गया था। नया ब्रह्मांड बना जो बेहद वाणी में विस्तार से दर्शाया गया है। पिछला 7 आया, ये 3 दरवाजे। विशेष कलयुग का वर्ष ये तीसरा इंड भैया जो अक्षर की सुरता का सब यही सूरत की सखिया भाई प्रतिबिंब रिचार्जों का। ये तीसरा जो ब्रह्मांड ब्रजराज के पश्चात ये नया ब्रह्मांड बना। इस ब्रह्मांड की आय 1735 तक 4660। 1735 ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ वो नहीं मिल रहा है महाराज जी। नहीं, अरे नया ब्रह्मांड उसमें कोई था ही नहीं, सारी सृष्टि हो गया था। वो संबंध वो नहीं मिल रहा है। मैं तालीम सीखा गुरु जी से 4660 बीता कलयुग का सम्मत है ये। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ उस समय वही बोल रहा है। कलयुग का आपके संसार का कलयुग का द्वापर युग का नहीं, त्रेतायुग का नहीं, सतयुग का नहीं, कलयुग का भोग किया हुआ समय है वो। 1735 तक पंचांग को देखेंगे तो ये बात सही है आपकी कलयुग की। मतलब मोटे तौर पर कहा गया कि ये ब्रह्मांड बन गया था और इस ब्रह्मांड में 4660 वर्ष व्यतीत हो गए थे कलयुग का। हाँ, और कलयुग का समय है ये 4660 वर्ष कलयुग को। थोड़े सब सालों का इधर कुछ नहीं लिया जाता। कृष्ण जी की उम्र कितनी हुई? 120 वर्ष के बाद उन्होंने कह दिया पांडवों से कि भाई कलयुग आ गया है। तो 100 50 60 70 साल को कोई लेना देना नहीं। मत समझिए कि नया ब्रह्मांड बना, इस नए ब्रह्मांड में इतना साल हो गया। ये 4600 वर्ष के अर्थ में मैं 3 दिन तालीम रुका है महाराज। तालीम देखते समय तब छलफल होता तो नहीं नहीं समझना आता है। मैं कहूँगा ज्ञान जो है मानवता के कल्याण के लिए होना चाहिए। ज्ञान एक समुद्र है। अब छोटी छोटी बातों पर झिकझिक में समय कि 3 दिन तालीम रख दिया जाए, कोई लाभ नहीं है। हमें चाहिए कि ज्ञान को सारे संसार में फैलाएं, सबके हृदय में राज्य को बैठाएं, सबको परम धाम की चितवनी सिखाएं, तब तो कल्याण का फल है। और हर कोई कहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा जैसा कोई नहीं, तो सारे सिर फुटबॉल आपस में हो जाएगी, कोई लाभ तो नहीं है। ज्ञान शांति देने के लिए, ज्ञान सबको परम धाम की राह दिखाने के लिए। वो 4000 से कलयुग हुआ आयु है, ये कलयुग उन्होंने भोग किया हुआ समय है 4660 वर्ष। जैसे कि सुखदेव ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाया था। कलयुग का 229 वर्ष बीतकर 30 वर्ष लागने का वैशाख महीना में सुनाया है। वहां से हिसाब करके विक्रम संवत 35 में 4680 वर्ष होता है। वाले तरह तरह की गणना करते हैं। 4 पंचांग वालों से पूछिए, कोई कुछ गणना बताता है, कोई कुछ गणना। मोटे तौर से समझिए कि नया ब्रह्मांड था, उसमें अब कृष्ण जी 111 वर्ष निकाल दीजिए। ब्रह्मांड नया तो ब्रह्मांड नया नहीं होता महाराज जी, युग परिवर्तन होते हैं, ब्रह्मांड नहीं होता है नया। ये तीसरा इंड भयाजू, अब उसका तो महाप्रलय कहो ऐसे एक रंचक न रखी ब्रह्मांड की महाप्रलय कहो ऐसे। ब्रज का ब्रह्मांड तो पूरा समाप्त हो गया, वो जगह का है, वो तो अपन प्रलय हो गया। ये तीसरा जो ब्रह्मांड बना इसकी बात कर रहा हूं। ये तीसरा ब्रह्मांड भी सतयुग भी था, त्रेतायुग भी था। तीसरे ब्रह्मांड में सतयुग त्रेता नहीं हुआ, वो पहले वाले ब्रह्मांड में बीत गया। उसके बाद तो जो नया ब्रह्मांड बना तो वैसा ही गोकुल, वैसा ही सब कुछ ग्वाल बाल सारे बन गए। इनको बने हुए जब 1735 तक 4660 वर्ष हो गए थे। ये घटना कलयुग हमने तो सीखा है, कलयुग का आयु है, ये ब्रह्मांड का आयु नहीं है।
मैंने नहीं सीखा महाराज जी। कलयुग का आयु 4600 वर्ष होता है। जब 200 अब अर्को प्रश्न जाऊँ। त्यही हो अब कहिले चाहिँ आयो एउटा सुझाउ लास्ट एउटा छ प्राणनाथजीलाई तारतम सागर में हक्की स्वरूप बोला जाता है। हक्की स्वरूप इसका मतलब क्या है? सिराज जी कब से हक्की स्वरूप हो गए? हक महामती जी को हक प्राणनाथ ही अक्षरातीत है, और वो जो महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है तो उनको हकी से बसरी मलकी और हकी, ये अरबी का शब्द है। बसरी सूरत मतलब देखिए मोहम्मद का अर्थ होता है जो सिफायत सिफ्त से परे हो, तो उनकी 3 सूरतें कहेंगे। बसरी सूरत जिसको अलिफ लाम मीम कहते हैं 3 सूरत, बसरी सूरत मोहम्मद की, मलकी सूरत देवचंद जी की। इसको मिल्कियत, शुद्ध शब्द मिल्कियत है, मतलब ऐश्वर्य हो जिसमें तारतम ज्ञान का प्रकाश उतरा हो। परम का मैं लाया धन धाम, बहुत धन लाया धन धाम से तारतम सब में सार, तो इसलिए उनको मलकी सूरत कहते हैं। हकी सूरत मैंने साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद उस स्वरूप में लीला कर रहा हो। अरबों सो ऐसा कहा कागज प्रमाण आवसी रब आलम का, तो खोलसी कुरान। मोहम्मद ने भी कहा था कि जब पूर्ण ब्रह्म आएंगे तब कुरान के भेद खुलेंगे। अलिफ लाम मीम एक है, ये भेद नहीं समझा, ये छिले गए कुरान से, ये भेद जाने खुदा है। तो इस स्वरूप को साक्षात पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि कई हुए कई हो इसी पर किन ब्रह्मांडों न है। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के समान आज तक न कोई ब्रह्मांड में हुआ है न कभी होने वाला है। अब जैसे अक्षर का पूछा बेटा ने, अक्षर कहाँ से शुरू हुआ है? अरे कुंडली से शुरू हो गई प्राणनाथ जी, अक्षर हो गए। 1735 में सबको पहचान हो गई। वो तो थे ही, सूरज उग जाता है, पहले लालिमा आती है, फिर दोपहर को ज्यादा गर्मी लगनी है तो करने के सूरज उगाया। उसका संबंध है, वाणी में उसका संबंध है। 1722 लोहक 1735 के पश्चात पूर्ण रूप से विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में उजागर हो गए। हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिमों के लिए इमाम मेहदी। अच्छा, अब मैं तो पे बोलता हूँ महाराज जी, अब उसका करिए तो अर्थ आपका कहना मिलता है कि नहीं? जैसे कि वर्ष 99 शरम में नौकरी जाहिर होके गरम में, वर्ष 99 हुरम में। अरे तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 1638 में 99 जोड़ेंगे 1737 होगा। तो श्यामा जी के पातशाही के 40 वर्ष 1735 से ही तो प्रारंभ होते हैं ना, तभी तो खुलासा की वाणी उतरती है। कहते हैं कि श्री श्री वाणी किताब खुलासा वाणी फजर की वाणी वहां से उजाला होता है। इसके पहले निद्रा की लीला थी, चाहे देवचंद जी के तन से हो चाहे मिराज के तन से हो। 1735 के पहले नींद की लीला, रात्रि थी, उजाला नहीं हुआ था। 1735 में उजाला होता है। उजाला होता दिग्बंधन में होता है। ये 484 ललित खत फजर 11वीं सदी में मेरी बात नहीं खुली नजर, वो आपका कहना हो तो दिग्बंधन में हुआ है। वहाँ से शिवजी साहब जी वहाँ से शुरू हुआ है, वो तो शिवजी साहब जी वहाँ से कहीं शुरू कर दिया। जब ये मैं पूछ रहा हूँ, बेटा पूछ रहा है कि जब ये सदगुरु ये वर्षा 99 शरम में नौकरी जाहिर हो गए गरम में, वर्षा 99 के हुरम में, 7 ईसा के समझे मरम में, यो 99 वर्ष कसको हो, किसका है 99 वर्ष? मैं भी तो वही कह रहा हूँ, 99 तक 1638 में मीरा देवचंद जी का जन्म होता है। 99 जो कहाँ पहुँचता है 99? 1638 में 99 जोड़ेंगे तो 1737 होता है। 1737 में परिक्रमा का थोड़ा सा यहाँ से शुरुआत होती है। 1739-40 में श्री जी पन्ना आते हैं। खुलासा की पूरी वाणी उतरी थी, थोड़ी सी उतरी थी, पूरी नहीं हुई, पूरी पन्ना जी में उतरती है। 1735 में पूर्ण रूप से लीला शुरू होती है। देखिए, जब श्री जी उदयपुर होते हैं तो प्रत्यक्ष लीला शुरू होती है, साक्षात दर्शन होने लगते हैं। उसके पहले जाहिरी लीला नहीं होती है। जाकुल दी जिन भाषो तासो मिले तीन विद मन चाहे स्वरूप होके कार्य किए शिव सिंह। कोई देवचंद जी के रूप में देखना चाहता है, कोई युगल स्वरूप के रूप में देखना चाहता है, कोई मोहम्मद के रूप में देखना चाहता है, तो साक्षात श्री जी जब चर्चा करते हैं तो सबको दर्शन होने लगते हैं। यहाँ से हकी स्वरूप का जाहिर होना 1735 शुरू हुआ। इसके पहले सब लोग साथ में थे, वो यही मानते थे कि बिहारी जी के गुरु भाई हैं और जो इनसे भी तारतम्य लो, उनको दर्शन करने जाओ, यही सब चल रहा था। कोई पहचान नहीं कर पा रहा था। इसका आपका कहना और कमाल मेरा फर्क हो गया महाराज जी। अब धाम नहीं जाने इसका अर्थ तो वाणी के चौपाई देख रहा हूँ मैं,
वर्षा नन्यालय शरम नौकरी जारी होगी गरम विक्रम संवत 1737 के साल तक श्यामाजी महारानी राज्य से जोर से नहीं बोलती थी। जोर से बोलने का मतलब यहाँ नहीं है, शर्मा के बोलती थी। इसका अलंकारिक अर्थ है, शब्दों में नहीं जाना चाहिए। हाँ, माने गर्म होकर नहीं बोलना, माने संसार ने उनके स्वरूप की पहचान न की थी, ये अर्थ है। अब वहाँ परम धाम में शर्म थोड़ी होती है, परम धाम का नहीं, ये 37 वर्ष 79 वर्ष तो परम धाम का वर्ष नहीं है हमारे से, यहाँ का वर्ष है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि श्यामा जी का दूसरा जामा है मिराज का तन। उस तन में भी श्यामा जी अभी फरामोशी में है। फरामोशी में होने का मतलब कि श्यामा जी की आत्मा अभी 1735 से स्वामी जी श्यामा जी के बादशाही के 40 वर्ष प्रारंभ 1735 से होते हैं, इसलिए 1735 से पहले श्यामा जी पर अभी अवेश जाको में देखे पूरे संयोग माया के नींद हो, उनकी पूर्ण अभी जागृति नहीं। 1735 में तो वहाँ के 37 में ये बात आता है, 79 वर्ष 37 में होता है, आप कहते हैं 35 में। अरे 1-2 साल का नहीं लिया जाता, मोटा अंदाज लगाया जाता है, इन चीजों में कुछ नहीं। देखिए 35 और 37 को एक ही समझ लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब 1-2 वर्ष इधर उधर करना तो ये तो ठीक नहीं है महाराज जी, प्रमाण देख रहा हूँ मैं चौपाई दे रहा हूँ। बात मैं भी वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। जब पातशाही के 40 वर्ष जोड़ेंगे तो कहाँ से जोड़ेंगे, 35 से जोड़ेंगे ना। जैसे कि पातशाही की बात नहीं, 11 के 10 12 के 30 ईसा पातशाही बरस 40 कहाँ से जोड़ेंगे, 1735 के सिवा कोई चारा नहीं। उसका भी बात ये बात को पहला पूरा करिए हमारे से, तब इसका अर्थ नहीं मिल रहा है कि जो वर्षा नन्यालय शरम नौकरी जारी होगी गरम वर्षा नन्यालय का हुरम साथ ईसा की समझी मरम। आप इसका अर्थ मैं करता हूँ। 2 साल आपको पर्सनल दे देते हैं, मान लीजिए क्या चौपाई इसमें धेरै चौपाई छ। 37 सालमा के भयो भन्नुला भने यो 2 सालको डिफरेन्टमा कुनै नयाँ अरू कुरा छ र? सुन्न भने त्यसमा 2 सालै होइन, ठ्याक्कै 37 साल हो, 2 सालै होइन, 37 हो। 37 यो प्रमाण मिल्छ नि त। वर्षा नन्यालय शरममा मैं आपको एक दृष्टांत दे देता हूँ। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति जो ट्रंप चुना गया, तुरंत गद्दी पर नहीं बैठ गया, कुछ दिन लगाया गया उसको पावर देने में। वैसे ही 1735 से काम शुरू हो गया था, 37 से प्रकट हो गया, बस इतनी सी बात है। ऐसे मेरी तो सीखा हूँ, सुन हजुर सब सुन, मैं तो सीखा हूँ 1737 में रामनगर में थे महावत पुराण जी, रामनगर में थे। उस वक्त तब तक रामनगर तो श्यामा जी महाराज के कलेबर में थे। हाँ, जब उदयपुर का सुंदर साहब का कृपाराम भाई ने ऐसा आपत पड़ गया, कहा कि प्राणनाशी को सुना दिया, तो भीतर में जो श्यामा जी बैठी थी अति करुणा से रोने लगी। अब मैं चुप नहीं रहूंगा राज जी, आओ कह के राज जी से पुकार करते हैं। वो चौपाई 6 प्रकरण विरह का ऐसा है। वो प्रकरण कृपाराम जब अपना सब सुंदर आपको दुख सुनाते हैं, तब उनको दुख होता है। बोल गए श्यामा जी बोलने लगी तो वो 6 प्रकरण निकला। अब हारिया कौन मारा कटेली राज जी, मैं हार गया। वो सब सुंदर साथ के कष्टों की निवृत्ति के लिए 6 प्रकरण उतरे थे। जब श्री जी बैरागी वेश में उदयपुर छोड़ करके जा रहे थे, देखिए क्या होता है। 1735 में श्री जी हरिद्वार में आते हैं, सारे हिंदू समाज उनको विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में मानता है। उसके पश्चात दिल्ली में आते हैं, दिल्ली में प्रेम जी नाग जी संघ जी आते हैं। तीनों को साक्षात इन नयनों से दर्शन होता है कि मिहिराज की जगह देवचंद जी बैठे हैं। उसके पश्चात श्री जी जब उदयपुर आते हैं तब सुंदर साथ को प्रत्यक्ष राज जी के दर्शन होने लगते हैं। अब रास्ते में भी जगह जगह जहाँ श्री जी चर्चा करते हैं साक्षात युगल स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। तो 1735 से वो लीला शुरू हो जाती है। 1737 में 1735 से पहले किसी ने भी उस तन में अक्षर टीका में यही लिखा है महाराज जी, टीका में भी 1737 में ये सही प्रकरण उतरा है। तो उस समय में राज्य से रोते प्राणनाथ जी श्यामा जी ने पुकारा किया, चौपाई 6 प्रकरण ऐसे लिखा है। मैं ये सीखा हूँ।
राज्य सल्लाह करो तो अँ, करे महाराज जी म सल्लाह बोल्छु तपाईँ सल्लाह ठीक है, हमारा निवेदन है पूरे नेपाल में वाणी फैलाइए। हम तो साल में एक बार आते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं, जगह जगह जाइए, सब सुंदर साथ को वाणी का ज्ञान मैं दीजिए, महाराज चित्तौनी जी मैं सिखाइए। तालीम देने वाला शिक्षक हूँ, मैं तालीम दे रहा हूँ। सब सुंदर सब 4 आदमी के सर्टिफिकेट भी दिया हूँ पूरा करके 5 वर्ष में। तब किसी को थोड़ा थोड़ा, किसी को थोड़ा थोड़ा अभी भी दे रहा हूँ। ये सब यहाँ आए, सबको मैंने तालीम दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामना है, आप ऐसे ही और फैलाइए।